इसके बाद है ना 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद है ना यून यहाँ पे वापस जाने वाली थी। सामने से शॉप फैन बोलता है कि भाई तुझसे जाओगे यार, हमको तुम्हारा प्लस तुम्हारे खाने का याद आएगा। सामने से ये भी कहते यार अरे अरे रोइएगा मत यार, रोते रोते बड़े गंदे यहाँ पे लगते हो। क्या करूँ भाई, मास्टर ने यहाँ पे बोला कि वापस लौट के कल्टिवेशन पे ध्यान देना ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। अगर मैंने ध्यान यहाँ पे ना दिया नहीं प्रोवाइड होगा, वरना मेरा तो सपना यहाँ पे ज़िंदगी भर आपके साथ यहाँ पे रहूँ और आपके लिए भाई हर तरह तरह का खाना यहाँ पे बनाऊँ। सामने से शॉप फैन भी चिल्लाता है यार ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हमसे नहीं हो पाता। वो ज़्यादा ज़्यादा केस यहाँ पे करती है गालों पे, और शायद ये पूरे मानवा का पहला केस है ना मेरे ख्याल से शायद, हाँ। लेकिन गालों पे भाई होठों पे होता तो मज़ा ही आ जाता। अब सामने से इतना बोल के ना उड़ते हुए निकल जाती है। ये कहते हुए कि मैं 900 लेवल पे जा चुकी हूँ, बहुत जल्दी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे चल जाऊँगी, फिर मास्टर ने मुझे हमेशा आपके साथ रहने की परमिशन दे देंगे, बाय। तो ये भी बाय कहता है कि ओके ठीक है बाय। यार यूँ चली गई। मुझे भी उसकी याद आएगी और साथ ही में मेरे अंदर वो जो है ना भाई उसको ज़्यादा याद आएगा कि भाई ज़्यादा फ़ायदा तो उसको हो रहा था ना। उतने में जो इसका कॉल यहाँ पे आता है बहन का, और कहती भाई क्या यार आपकी वाइफ यहाँ पे वापस आई थी, यार आपने मुझे बताया क्या को नहीं था यार, मुझे उनके साथ है ना बैठ कर बातचीत यहाँ पे करना था, आपके बारे में चुगली यहाँ पे करनी थी, क्या कैसे मेरा बाल बाल खींचते हो। सामने से देखो मेरी माँ, ज़्यादा नौटंकी यहाँ पे मत कर, वो मेरी बीबी है, तू भी कभी कभार मेरी माँ यहाँ पे बन जाती है, बहन बहन बन करके रहा कर। और क्या बोलते यार, अरे ये जो यहाँ पे था ना अभी मटेरियस जो मैं तुझे लाने के यहाँ पे बोले थे तूने क्लियर कर लिया ना, वो भी कर दिया या डोंट वरी मास्टर, सारा सामान यहाँ पे रेडी है, बहुत जल्दी आने वाली रहूंगी। और तब ये ना बात करते करते ध्यान उसका नहीं था, एक बंदा आ रहा था उससे टकरा जाती है। तो ये भी कहती है ऊँचा ऊँचा सालों कौन है भाई, अंधा है क्या, लेकिन वो बंदा गायब। ये भी चौंक जाती है भाई, बंदा अरे यार अभी तो यहीं पे था, अब अचानक से कहाँ यहाँ पे गायब हो गया। शॉप में पास तो भाई क्या हुआ, किसको ढूंढ रही हो। ये कहती है कुछ भी नहीं, वेल वापस आ रही भाई, अपना काम हो गया ना इसलिए आ रही हूँ बाय। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक बार ऐसे यहाँ पे गई थी, उस समय कुछ लोगों ने बेचारे की कुटाई कर दी थी। इस बार एक और कोई मिस्टीरियस बंदा आ गया, क्या ये दोस्त है या कोई दुश्मन है, क्या फिर से बहन की कुटाई कर देगा। ओ शिट भाई, सवाल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जवाब है एक, वो है अगला एपिसोड। तो अगले एपिसोड का इंतजार करो। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लो वो हीरो की इस एपिसोड की शॉट दी है बहन से, जो कि वापस से सेट में लौट रही थी एक हवाई जहाज के ऊपर से। तो आराम से लौट रही थी ना, तो उतने में आसमान से एक बिजली यहाँ पे आती है जो हवाई जहाज पे गिरती है और हवाई जहाज वहीं पे टूट जाता है। लेकिन सही टाइम पे जो बहन है ना बाहर यहाँ पे आ जाती है। तभी मालूम चलता है एक ठंडर वाला बेसिली बीस्ट यहाँ पे था, उसी बीस्ट ने हमला यहाँ पे किया था और बहन पे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो सामने से बहन कहती है वाह, मतलब तू है भाई जिसने मेरे को यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, अब तेरी तो खैर नहीं। वो अटैक करती है, डॉज यहाँ पे करती है और सामने से कहती है मैंने सोचा सेट में लौटूंगी और लौटने से पहले ना मैंने झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, खून खराबा नहीं करना, लेकिन लगता है तुझे मरने का शौक यहाँ पर है, तो मैं भी मारने को यहाँ पे तैयार हूँ। और सामने से स्पेस रिंग से अपना अटैक कर लिए भाई, वेपन निकालने को तैयार थी। वो बर्ड भी डर जाता केवल अटैक मत कर, लेकिन क्या उसके स्पेस रिंग से कुछ सामान ही नहीं निकलता। ये स्पेस रिंग नकली यहाँ पर है, मेरा रियल वाला यहाँ पे गायब हो चुका है। मम्मी रे भैया मैं कैसे फाइट करूंगी, भागो भागो भागो। बर्ड पीछे पड़ जाता है अटैक करने के लिए। ये चिल्लाती है, मास्टर को कॉल करती कि मास्टर भाई कुछ भी करो मैनू बचा लो यार, मेरे को लोग यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। हाँ तो शॉप फैन को भी मालूम चल जाता है ऐसी बात है। तो जाओ मेरे साथियों, अपने क्लोन्स को यहाँ पे भेजता है, रोबोट्स को, और साथ ही में एक ऐसा क्लोन इसने बनाया था जो इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, सारा काम करेगा क्लोन वहाँ पर, लेकिन बैठे बैठे ये यहाँ पे कंट्रोल करेगा, उसको भी यहाँ पे मैंने भेज देता है। और सामने से जो बाकी क्लोन यहाँ पे थे ना उनको ये ऑर्डर देता है कि भाई जो अटैक यहाँ पे हो ना उससे पोटेशन काम यहाँ पे करना। हाँ तो भाई शील्ड विल निकाल के ना वो लोग पोटेशन काम करते हैं। मेन जो क्लोन यहाँ पे था वो कहता है कि भाई तो एक बर्ड यहाँ पर है ना, एक बर्ड यहाँ पे होता है फ्लाइंग बीस्ट। और सामने से भाई मैं तुझे दिखाता हूँ द पावर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा बोल कर कोई ऐसा जोरदार है ना अटैक करने को यहाँ पे तैयार था। सामने से जो बर्ड यहाँ पे थी, बर्ड की फटी पड़ी थी, वो भी सामने से कोई अटैक वटैक यहाँ पे नहीं करती। ये अपने बहन से कहता है कि बहन सुनो यार, जो पंख वंख है ना मैंने तुमको एक दे दिया है, वो पंख की मदद से दूर जाके खड़ी हो जाओ। ये भी देखते कि भाई ये पंख, ओ भाई यार ये पंख तो बड़ा कमाल का है। अब सामने से शॉफन अटैक करने को तैयार था, बर्ड पे अटैक करता है और बर्ड की अच्छी खासी बैंड बजा देता है, लेकिन क्या बर्ड उतने में भाग के निकल जाता है। शॉफन गली आते रह जाता है, साले भाई बहुत तेज यहाँ पे भागता है। बहन यहाँ पे आती है, चिपकती हुई कहती है थैंक यू मास्टर भाई, आपने तो भाई मैनू बचा लिया। लेकिन मास्टर गुस्सा करता है कि ओ हो, लेकिन भाई जो सारे मैंने वेपन, इतने सारे जो सामान मैंने दिए थे उसका क्या, तुझे एंड में मुझे कह को बुलाना पड़ा। वो कहती यार ऐसा मत करो भाई, मेरा बाल मत दबाओ, मैं बताती हूँ यार, मैं बताती हूँ। लेकिन मिल के हाँ तो 3 दिन बाद है ना फाइनली सेट में यहाँ पे पहुँचती है और ऐसे भाई छोटी बच्ची जैसे उसको उठा के यहाँ पे लाया जाता है।
जाता है और सामने से शॉफर पूछता है तो अच्छा भाई तू ये कहना चाहती है भाई सामान यहाँ पे चोरी हो गया ऐसे कैसे? वो कहती है मास्टर क्या मतलब भाई, हाँ चोरी हो गया तो हो गया, अब मैं क्या कर सकूँ यार आपके डिसाइपल यानी मैं यार जान जाने से मेरी वाली में बची, उसके लिए लकी बोलो सारा सामान चोरी हो गया, बस मेरी बॉडी के अंदर कुछ यहाँ पे थे और जो मैंने अपनी बॉडी में लगा के रखे थे ना वो यहाँ पे सही सलामत है, स्पेस रिंग में जो भी सामान रखा था ना वो सब यहाँ पे चोरी हो गया। हाँ तो नकली वाला स्पेस रिंग यहाँ पे देखता है शॉफर और कहता है भाई ये अच्छा तो ये है नकली वाला, जो मेरा असली है ना ये सेम टू सेम बिना भाई अच्छे से देखे ना कोई बता ही नहीं सकता कि भाई ये नकली यहाँ पर है। साला कोई टैलेंटेड बंदा ही होगा जो कि भाई इतना दम एक्यूरेट नकली बना लेगा। यानी अब जासूस शॉफर की बारी आ चुकी है इस नकली के बारे में पता करने के लिए। उतने में बहन कहती है हाँ मेरे मेमोरी द्वारा ना मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि भाई ऐसा कब हुआ होगा। तो अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में कोई बंदा इससे टकराया था तो उसका मेमोरी दिखाती हाँ यहीं पे ना कोई बंदा आके मुझसे टकराया था, पक्का यहीं पे मेरे साथ कुछ हुआ होगा। सामने से शॉफर कहता है अरे नहीं अरे यार ये देख ये तेरा मेमोरी यहाँ पर है, तुझे जो कुछ याद है ना वो सारी चीज़ हम देख सकते हैं। मेमोरी में एक सेकंड पहले लालटेन का शेप देख भाई ये साइड है और दूसरे में ये साइड है, यानी तुझे अच्छे से याद ही नहीं है कि लालटेन बेसिकली कहाँ यहाँ पे थी। तो भाई तेरी मेमोरी एक्यूरेट कैसी होगी? मैं हमेशा तुझे ज्ञान देता था कि भाई थोड़ा सा डिटेल में यार, लेकिन जब क्लास में पढ़ाता था तो घोड़े बेच के सो जाती थी, तो इसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। और इल्यूजन ट्रायल में इसको फेंक दिया जाता है जहाँ पे ना बहुत सारे ना सेम फिगर आएंगे लेकिन उसमें इतना माइन्यूट डिफरेंस रहेगा ना जो तुम्हें डिफरेंस पता लगा के बताना है, जिसमें चक्कर आते हैं, दिमाग का दही हो जाता है। ये भी कहती नहीं मास्टर या ऐसा मत करो, अपनी डिसाइपल को माफ कर दो। अरे आज के बाद नहीं करूंगी, लेकिन उसका मास्टर माफ नहीं करता। शॉफर कहता है एंजॉय ट्रायल दो और अपनी मेमोरी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक और बात, जिस बंदे ने भाई ये फेक वाला एक्सचेंज किया ना उसकी तो बैंड यहाँ पे बजेगी, और मालूम है कौन बजाएगा? मैं बजाऊंगा और क्या। उसके यहाँ पे शेष हो दो बंदों पे, अरे यार वही है जिसने रिंग यहाँ पे चुलाया था। दूसरा बंदा कहता है पहले से वो जो लड़की यहाँ पे थी नानसेंस लेवल पे थी, लेकिन देखो उसके स्पेस रिंग में इतने सारे कीमती सामान पड़े हुए कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है जो लड़की ना किसी बड़े सेट से बिलोंग करती है तो बाई चांस उसके सेट वाले को आइडिया लगा, अंजाम बुरा होगा। जो सुन दूसरा कहता है नहीं रे यार, उसको कैसे आइडिया लगे कि हमने उसको चिराया है, अभी तक मालूम नहीं चला होगा। और यार खोल के देखने तो भाई इसमें एक क्या टट्टी अंदर से यहाँ पे निकलती है और बदबू भी बहुत ज़्यादा निकलता है। जो देख के भाई जो देख के नहीं भाई जो सुन के उल्टी इनको आती है कि भाई ये सब क्या है। दूसरा भी कहता है यार आई डोंट नो भाई कुछ क्या टट्टी कौन रखता है भाई इसके अंदर यहाँ पर, और उल्टी करते करते ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो भाई लास्ट एपिसोड से कुछ यहाँ पे टट्टी बहुत ज़्यादा इस मानवा के अंदर यहाँ पे हो रहा है, तो लाइक कर दो इसी बात पर 1,500 काम। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो लो प्रोफाइल हीरो की इस एपिसोड की शुरू होती है एक दूसरे सेट से, जिस सेट में हमारा जो वांग का बेटा ना वांग का बेटा कुछ शॉर्ट कल्टीवेटर यहाँ पे थे, उनको ट्रेनिंग यहाँ पे दिए जा रहे थे। ट्रेनिंग में यह था कि भाई तुमको ना एक पैर पे यहाँ पे खड़े रहना है, स्वॉर्ड को पकड़ के बिना ही ले। तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे टिके हुए थे। सामने से वांग का बेटा कहते या तुमने ये काम करके जो टेस्ट ना ये टेस्ट यहाँ पे पार कर लिया है तो मैं खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब से मैं तुम्हारा मास्टर, तुम मेरे डिसाइपल, लेकिन 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 ऐसे करते रहो। और जो बंदा ना एंड तक यहाँ पे टिका रहा ना उसको मेरी ओर से कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन सब लोग टीके नहीं रहते हैं, एक यहाँ पे बहुत जल्दी हार मान जाता है, कहते हैं सॉरी मास्टर हमसे ना हो पाया, हमको माफ कर दो। जो सुन दो कहता है डोंट वरी, एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है जो कि शॉफर ने बहुत पहले दिया था। समझो छोटा सा घर है जो कि अपना साइज बड़ा कर सकता है, जिसमें तुम लोग यहाँ पे रह भी सकते हो। ऐसे आर्टिफैक्ट ना इस मानव में पहले भी कई बार यूज हुआ था। तो उसी घर के अंदर ना उस बंदे को भेजा जाता है। अपना वांग का बेटा सोचता है कि वो इस जगह पे ना ढेर सारे कमाल कमाल के शॉर्ट कल्टीवेटर है, एकदम टैलेंटेड से टैलेंटेड जीनियस है। सारे बंदे लगे पड़े, उसमें से बस 2 बंदा है वो अभी तक भी टिके पड़े। तो आई डोंट नो ये दोनों भाई कब तक यहाँ पे टिके रहेंगे और मतलब कितना कितना क्या क्या होगा। शीश होता है यहाँ पे 3 घंटे पहले ये यहाँ पे कैसे आया वो यहाँ पे मालूम चलता है। तो बेसिकली ना एक टास्क यहाँ पे मिला था, उससे टास्क तुमने यहाँ पे पूरा किया ना तुमको पॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा। और एक कमाल का टेक्निक यहाँ पे था, सूत्रा कुछ ऐसा टेक्निक यहाँ पे था जो इसको चाहिए था। उसके लिए भाई मेरे को यहाँ पे 10,000 पॉइंट चाहिए, और 10,000 पॉइंट कमाने के लिए मुझे कम से कम है ना 100 नानसे सोल के या तो मुझे 10 गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के ये डेमोस को यहाँ पे मारना पड़ेगा। तो जाता हूँ मारता हूँ। तो एक बच्चा वहाँ पे था, वो कहता सुनो भैया या तुम अकेले खाली नानसेंस सोल के हो तो अपने जैसे 100 नानसेंस सोल के बंदों को मारना या फिर 10 यहाँ पे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले को मारना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई बाई चांस मान लो इनको मार सकते हो लेकिन भाई 10 या 100 आपके पास नहीं आएंगे। मैंने सुना भाई इंसानों के डर के चक्कर में जो भी डेमो लोग ना उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, उनके ग्रुप में ना कम से कम है ना भाई क्या बोलते हैं 3,000 से ज़्यादा डेमोन आ चुके, जिसमें 100 से ज़्यादा तो भैया अकेले यहाँ पे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले तो कैसे ठीक हो गए। रही बात भाई पॉइंट यहाँ पे कमाने का, मेरे पास तरीका है जिस
से आप 10,000 पॉइंट है ना यूँ कमा सकते हो। जो सुनते वहाँ का बेटा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, बता सामने से क्या तरीका। वो कहता है फ्री में नहीं मिलेगा, बदले में 100 स्पेशल स्टोन दोगे तो। हाँ तो ये 100 स्पेशल स्टोन निकालता है, देता है और कहता है ले भाई अब यहाँ पे बता। बच्चा कहता है पहले चेक तो कर लो। अरे भैया यार आपने सच्ची में दे दिया यार। हाँ तो मैं चलो भाई आपको ले जाके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या रास्ता है। हाँ तो उधर ही एक बोर्ड था, बोर्ड पे लिखा दिया जाता है कि मैंने सुना भी आपको ना डाओ सुतरा पेविलियन नाम का जो है ना वहाँ पे आपको जाना है। तो दूसरा जो टास्क है दूसरा टास्क पूरा कर लो। केंडो अकेडमी उस नाम का जो अकेडमी यहाँ पर है ना, वहाँ पे जाके 3 साल के टीचर का काम यहाँ पे करो, बच्चे लोग ना शॉर्ट कर ली बच्चे यहाँ पे सिखाओ। हाँ तो हो जाएगा। ये कहते हैं भाई केंडो अकेडमी में टीचर बन के सिखाना है। वो कहते हैं या हर साल छोटा सा कॉन्टेस्ट यहाँ पे रखते हैं जिसमें जो बंदे लोग जाएंगे डिसाइपल को सिखाएंगे। जो डिसाइपल यहाँ पे बॉल करेगा ना उसको ना भाई बेसिकली वो जो सुतरा अकेडमी ना आई मीन सुतरा पेविलियन जाने का मौका मिलेगा, तो आप भी जाके अपना काम कर सकते हो। ये भी कहता है गुड समझ गया। तो यही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। इतना बताने के लिए मेरी ओर से थोड़ा सा और। तो सामने से बच्चा तो और खुश करे भैया यार आप तो बहुत ही अच्छे हो। अरे मैं भी वहीं पर हूँ, तो अगर आपको कभी यहाँ पे मतलब रहा एडमिशन मिल गया ना तो क्लास भी कहिएगा, मैं भी वहीं पर हूँ, वहीं पे आ जाइएगा। तो ये भी कहता ओके ठीक है। तो जाता है एक दूसरे बंदे से मिलता हो, कहता है ऐसी ऐसी बात है, मेरा नाम वांग का बेटा है और हिडन गेट का बेसिकली मेंबर यहाँ पर हूँ, कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे बनना है मास्टर टीचर। तो सामने सो भी कहता ओके ठीक है जरा अपना पावर तो दिखाओ। वो अपना स्वॉर्ड इंटन का पावर यहाँ पे शो करता है, क्योंकि भाई स्वॉर्ड मैनशिप करना सिखाना है ना तो स्वॉर्ड इंटन ज्यादा जरूरी है। तो बंदा भी कहता है अरे अरे यार अरे तुझसे तो ग्रेट हो भाई, तुझसे तो ग्रेट हो। बताओ सामने से भाई ना हम आपको भाई किसको सिखाने के लिए भेजे, कौन सा क्लास ठीक रहेगा। तो ये क्लास बी का ही नाम लेता है, जैसे कुछ बच्चे ने बोला था। हाँ तो ऐसा क्या वो क्लास बी में सिखा रहा था, जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा। सारे बंदे हार मान जाते, बस 2 यहाँ पे टिके थे और लिटरली अभी तक टिके बड़े, हिलाने का नाम ही नहीं लेता अपने बॉडी को। हाँ तो सामने से बाकी बच्चे कहते ओ देखो भाई ये दोनों सीने तो बड़े धांसू यहाँ पर है, कौन टिकेगा कौन टिकेगा कौन टिकेगा। एंड में दोनों का एक साथ यहाँ पे बैंड बजता है। तो सामने से अपना जो वांग का बेटा था वो भी कहते ये दोनों ने कुछ ज्यादा मेहनत यहाँ पे किया, थक गए होंगे, आराम करने के लिए भेज दो। लेकिन सामने से एक लड़का रोकता है और कहता ना इन दोनों में से ये जो ऑरेंज बाल वाला यहाँ पर है ना इसको इसके घर पे जाना पड़ेगा इसकी मम्मी का देखभाल करने के लिए, क्योंकि इसके घर पे इसकी बस अकेली मम्मी रहती है और कोई नहीं है देखभाल करने के लिए। क्या इसकी माँ केली के साथ ना काफी बूढ़ी भी है और धीरे धीरे उनकी विटिलिटी ना भाई बहुत ऐसी कमजोर जा रही है। आई डोंट नो उनके पास कितने दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। सामने से वांग का बेटा ना एक लिक्विड निकालता है और कहता है लिक्विड बड़ा कमाल का है, तुम्हारी अम्मी जान के यहाँ पे दे देना, उनकी विटिलिटी ना रिस्टोर हो जाएगी और उनके यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वो भी सामने से तैयार थैंक यू। उसके बाद जो वांग का बेटा है ना वो सामने से इन्फॉर्म करता है शाओफेन को, ये कहते हो देखो भाई आपके पास 2 बंदों का मैंने डाटा यहाँ पे भेजा, ये दोनों बंदे बड़े कमाल के टैलेंटेड है फक यहाँ पर है। हाँ तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मतलब अगर आपने परमिशन यहाँ पे दे दिया ना, हमारा जो हिडन गेट सेड है ना, हिडन गेट सेड में इनको अपना डिसाइपल बना सकते हैं, चलेगा क्या। तो सामने से ये भी देखते हो उनमें से एक जो बंदा ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ कि भाई टैलेंटेड है फक है लेकिन माँ भी मार रहती है, लेकिन जो दूसरा बंदा उसके बारे में तो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है यार, ऐसे कैसे मैं ले लूँ। तो कहता भी कि जाओ यार उसके बारे में पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता करो उसके बाद मुझे बताना। तो वो भी सामने से ओके ठीक है, तो ओके ठीक है बोलने के बाद ना इंफॉर्मेशन पता करते उसके बारे में यहाँ पे बता देता है। हाँ तो जो सुनने के बाद लगता है कि भाई ये बंदे का भी जो है ना भाई कहानी वहानी वो भी मेन कैरेक्टर से यहाँ से बहुत ज़्यादा मैच खा रहा है। वाह मतलब मैं कहीं भी यहाँ पे चल जाऊँ कोई ना कोई ऐसा लौंडा यहाँ पे आ ही जाता है जिसकी कहानी यहाँ पे मेन कैरेक्टर के साथ मैच खाए। और मेन दिक्कत की बात ये कि होगा ऐसे बंदे मेरे पास आते हैं ना तो भाई मैं ही हमेशा मुसीबत में यहाँ पे पड़ जाता हूँ। जैसे कि शेव ये सबसे पहले यहाँ पर आया था और अब जाके ये सामने से यहाँ पे आ रहा है और ये दोनों को दोनों की पर्सनैलिटी मेन कैरेक्टर के बराबर यहाँ पे थी। फिर इसके दिमाग में आता है यार ऐसा कर सकता हूँ, ये मेन कैरेक्टर है ना भाई अभी उतने ज़्यादा कमाल के नहीं बने, इनको अपने अंडर में लेके ना इनको पालूंगा पोसूंगा बड़ा करूंगा ताकि पेड़ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे भाई छोटे बीज को यहाँ पे पालो पोसो, जब पेड़ बड़ा होगा फल तुमको मिलेगा, मुझको फल यहाँ पे मिलेगा। जैसे वांग मेरी चाटता है, मेरा इतना कमाल का जूनियर बन गया और सभी मेरी चाटेंगे। हाँ ये आइडिया देखा जाए तो नॉट बैड। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अगले दिन वापस से भाई ट्रेनिंग वेनिंग के लिए आ जाते हैं। तो सामने से वांग का बेटा कहता है सुनो 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 मेरी बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे सुन लो। हाँ तो जो कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है ना तो उस कंपटीशन में हमारे जो सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हो जाएंगे और ये दोनों जो कि कल एंड तक यहाँ पे टिके हुए थे ना भाई, तुम दोनों यहाँ पे जाओगे तो भाई अपना जो है ना भाई एक्सपेक्टेशन मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन कम मत करना, फतेह हासिल करना, नोरा फतेह हासिल करना। जो सुनते सामने से वो भी दोनों कहते हैं हम नोरा फतेह हासिल यहाँ पे पक्का करेंगे। और उनमें से एक यहाँ पे कहते सुनो ना यार मास्टर भाई ये जो जगह है ना भाई हमारा अकेडमी उतना सेफ नहीं है जितना सेफ लोग यहाँ पे बताते हैं और जितना सेफ लोगों को यहाँ पे लगता है। जो सुनते वो कहता क्यों भाई तूने ऐसा क्यों बोला, ये कहता क्योंकि कल रात को मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि भाई किसी ने हमको चोरी कर लिया। तो ये सोचते भाई कि नहीं यार किसी ने चोरी नहीं किया, वो भाई मैंने इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश की थी उसी चक्कर में हल्का सा गड़बड़ हुआ था। तो इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे चोरी हो गया, इसलिए भी कहता ना डोंट वरी मैं जो डिफेंस है ना सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे बढ़ा दूंगा ताकि भाई चोरी चकारी और जो ऐसा काम है ना ऐसा काम यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो।
लेकिन सच्ची में जो टेजर हाउस यहाँ पे था ना, टेजर हाउस में कुछ सामान वगैरह यहाँ पे चोरी हुआ था, इसलिए बाबा लगाते भाई जल्दी से आओ भाई, यहाँ पे कुछ चोरी हुआ। एल्डर लोग आके यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कहते भाई क्या चोरी हुआ भाई, चोर मैंने सुना भाई भाग गए हमारे डर के चक्कर में, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा सा स्मेल आ रहा है। वहाँ का बेटा यहीं पर आता है, जो बहन यहाँ पे थी ना, बहन को इन्फॉर्म कर देता कि भाई हमारे यहाँ पे ना चोरी हो गई है, और ऐसा लगता है वो जो चोर और प्लस ना वो चोर जिसने तुम्हारे स्पेस रिंग यहाँ पे चोरी किया था, दोनों सेम है, क्योंकि भाई तुम्हारे स्पेस रिंग ने मास्टर ने ऐसा जादू टोना कर दिया था कि स्मेल आएगा टट्टी वट्टी का, सेम स्मेल यहाँ पे आ रहा है। तो वो भी रिप्लाई देती है भाई 2 मिनट रुको, मैं यूं आ रही हूँ। 1 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाती है पूरे गुस्से के मारे के भाई कौन है भाई, कहाँ है चोर, जल्दी से मेरे सामने लाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो देखते भाई चोर मिलता है कि नहीं मिलता। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत ये उसी एकेडमी से जिस एकेडमी में अपना भाई यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आया था। और मालूम है किसको, जो ली इसका यहाँ पे था, जो कि भाई सौतेला भाई कहीं ना कहीं से, जो कि हमको मालूम है कैसे। हाँ तो आराम से बैठ के चाय वाय पी रहे थे, ली सामने से कहते वाओ यार, मुझे लगा ना हम लोग जैब से अलग हुए ना, स्वॉर्ड मैन बन जाओगे, हर जगह जाओगे, फाड़ोगे सबके, कह के यहाँ पे ले लोगे, तुम तो भाई एकेडमी के टीचर यहाँ पे बन गए। यार मुझे लगा नहीं था। वो भी कहता है यार कोइंसिडेंस बड़ी कमाल की चीज़ होती है, और देखो भाई इस कोइंसिडेंस ने मैनू टीचर यहाँ पे बना लिया। मालूम है भाई ये प्यार मेरा है जो मैं लोगों को यहाँ पे देना चाहता हूँ, जैसे तू सबको देता है। जो मैंने सामने से तुझे लाने बोला था, तू लेकर आया क्या? वो यहाँ पे कहता है आपने ये घर लाने को बोला था ना, ये घर नहीं बल्कि ट्रेनिंग टावर यहाँ पे, जिसमें ना कल्टीवेटर कैसे ट्रेनिंग करते हैं ना, वो सब यहाँ पे अरेंज किया गया है। और काफ़ी अच्छा इसमें अरेंजमेंट आपने करने को बोला था। लगता आप अपने डिसाइपल से कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं। वो भी कहता है हद से ज़्यादा यहाँ पे करता हूँ, जितना मैं तुझसे करता हूँ उतना अपने डिसाइपल से करते हैं, और अपने मास्टर के राह पे यहाँ पे चल रहा हूँ। क्योंकि भाई मेरे जो डिसाइपल है उसमें बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो का टैलेंट बहुत ही कम है, लेकिन ट्रेनिंग कर करके वो लोग बढ़ा देंगे। उतने में जो बहन यहाँ पर है ना, वो भी फटाक से भागते हुए यहीं पर आती है। जो लोग कहते हैं सीनियर बहन तुम यहाँ पर आ गई, हेलो, अरे अरे बात तो पहले सुन लो, अरे डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा चाय पी रही हो भाई, अगर मांगती तो भाई हम और मंगवा देते ना। और एक समय तुम तो चोर को ढूंढने यहाँ पे गई थी ना, चोर सामने से मिला नहीं क्या यार? जो सुनते ये कहती भाई अरे चोर नहीं मिल रहा यार, चोर इतना चलाक इतना तेज है कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। और जो स्मेल यहाँ पर ना, स्मेल का पीछे मैं कई दिनों से की जा रही हूँ, हमेशा जैसे चोर के पास पहुँचती वो सालों फिर यहाँ से भाग जाता। ओ शिट, फिर से मैंने स्मेल यहाँ पर आया, मैं गई, इतना बोलने के बाद ना फिर से निकल जाती है। ये दोनों कहते हैं कि वेल यार बेचारी कब से लगी पड़ी है, दुआ करता हूँ कि आप फौरन चोर के यहाँ पे पकड़ ले। हाँ तो बेसिकली शीश होता है चोर पे, जो कि भागे जा रहा है। बहन पीछा करती है, कहती है ओ चोर के बच्चे जल्दी से रुक जा और मेरा स्पेसिंग लौटा दे। और रुक जाता है। वो कहता दीदी आप यहाँ पर हो क्या? सॉरी हमसे गलती हो गई, मैंने आपका स्पेस रिंग यहाँ पे चोरी किया था, ये लो मैं आपको यहाँ पे वापस लौटाना चाहता हूँ। मनी मन सोचता भी स्पेस रिंग लेकर जहाँ भी जा रहा हूँ ना, वहाँ इतना खराब स्मेल यहाँ पे आता है, अब मेरे को रखना नहीं है। वो सामने से दीवा, यार बड़ा हिम्मत है तूने सच में, स्पेस रिंग यहाँ पे लौटा दिया, लेकिन तूने चोरी करके बुरा किया। तूने मेरे से सामान चोरी किया, बहुत सारा सामान तूने चोरी किया होगा, लौटा दे। जितना भी तूने सामान चोरी किया ना, सबको सब लौटा दे। जो सुंदर लड़का कहता ना मैडम, सारा सामान तो मैं बिल्कुल भी लौटाने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, अगर आपको सच में सामान वापस चाहिए तो भाई फाइट यहाँ पे कर लो। तो ये भी अपने डॉल वाली यहाँ पे निकाल चुकी थी सारे के सारे पपेट। वो बंदा सामने से अटैक कर देता है। बहन कहती तुझे मरने से डर यहाँ पे नहीं लगता क्या? और जो अटैक यहाँ पे होता है ना, उस अटैक से ना बहन को हल्का सा फर्क पड़ता है, और ना ही किसी पपेट पे भाई हल्का सा क्रैक आता है, किसी को कुछ नहीं होता। वहाँ धुआं जैसे क्लियर होता है ना, सामने से बहन कहती है वाओ तुमने जो स्पेसिंग मुझे यहाँ पे दिया था ना, मेरा वाला वो भी फेक यहाँ पे निकल गया, और अटैक भी करो। तुमको सच्ची में लगता है इतना सब कुछ करने के बाद ना तुम सही सलामत यहाँ पे रहोगे क्या? जेंग फिंग, तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर तेरे सारे दुश्मन को तेरे बारे में यहाँ पे बता दिया ना, इतने लोग तेरी कुटाई करने के रहेंगे ना कि भाई अगर सारे बंदे तेरी बॉडी का एक एक पार्ट भी लेके जाएंगे ना, तो भी आधे से ज़्यादा बंदे लोग ऐसे रहेंगे। सामने से वो भी कहता है सालिया तुझे मेरा रियल नेम यहाँ पे मालूम चल गया, लेकिन तो भी ना से 100 लेवल की बंदी है तू, भला मेरा यहाँ पे कि आयु खड़ पाएगी। तो लेकिन क्या सामने से जो बहन अपना कोई निंजा टेक्निक यूज करती है, फटाक से उसके पीछे आ जाती है और कहती है भैया विश्वास हो गया कि नॉनसेंस सोल वाली तेरा कुछ ना कुछ मतलब कितना कुछ यहाँ पे उखाड़ सकती है। मुझे तुझे जान से मारने का ऐसा मूड यहाँ पे नहीं है, क्यों भाई तू चोर बड़ा कमाल का है भाई, क्या मेरे हाथों से तू बच के कई बार यहाँ पे निकला है, इस बार निकलेगा नहीं। मेरा जो सामान यहाँ पर ना चुपचाप यहाँ पे लौटा दे मेरी जान। सामने से वो लौंडा भी हिल जाते, कह रही है लड़की भाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भाग रहा था ना, मुझे भाग नहीं चाहिए था, मुझे यार यहाँ पे आके ना ऐसा सब नाटक करना नहीं चाहिए था यार, इसलिए सामने से एग्री कर देता हूँ, कहता हूँ ओके ठीक है ठीक है ठीक है भाई ये लो आपका स्पेसिंग, लेकिन भगवान की कसम यहाँ पे कहो कि आप मुझे कुछ भी नहीं करोगी, मैंने आपका स्पेसिंग लौटा दिया, लेकिन इसके ऊपर सील यहाँ पे लगा, अब वो कैसे तोड़ते हैं अब आपको ही मालूम है, मुझे यहाँ पे नहीं मालूम। तो सामने सो भी कहती है गुड तो मेरा सामान यहाँ पे लौटा दे, मैं कुछ यहाँ पे तुझे करने वाली नहीं हूँ, और ये बात इस पे सील लगा हुआ है, लेट में सी। वो कहते क्या हुआ तुमको आइडिया लग गया इसको हटाने का? और सामने से कहती मुझे तो नहीं लगा, लेकिन अभी अभी कमाल का मंत्र यहाँ पे बुलाती हूँ, जो मंत्र
को बोल के ना ये हो जाएगा। तो ये मैसेज यहाँ पे देती है सिस्टम को, सिस्टम है ना एक सैटेलाइट यहाँ पे भेजता है, सैटेलाइट पे जो अपना पांचों डिसाइपल थे ना वो यहाँ पे बैठा हुआ था, वो सामने यहाँ पे आता हुआ आते कहता है भाई ये देखो ये हमारे मास्टर का बड़ा कमाल का मंत्र है, इस मंत्र को यहाँ पे बोलोगी ना तो अपने यहाँ पे ना ओपन हो जाएगा। हाँ तो सामने से जैसे वो लड़का मंत्र देखता है ना वो छीन लेता है चोर और कहता है भाई एक सेकंड सच्ची में ऐसा कोई मंत्र होता है यार सील विल तोड़ने का, यार मुझे पहले बताते, मुझे मंत्र यहाँ पर रीड करने दो। मंत्र में यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई बिस्कुट के बीच में लगाओ टट्टी और खा जाओ, एक दो नहीं बल्कि पाँच पाँच। ये कैसा मंत्र है यार, लेकिन बोलो सामने से ये दोनों हंसते के मास्टर भी बड़े चलाक, उनको मालूम है ये मंत्र चोर सुनते ही एक्साइट हो जाएगा, बोलने की कोशिश यहाँ पे करेगा, ऐसा लाइन उसे यहाँ पे बुलवा रहे। चोर को गुस्सा आ रहा था लेकिन जैसे तैसे मंत्र बोल के फाइनली खोल देता है और कहता है यस, बोल बोल के मेरी बेइज्जती हुई, एम्बेरसिंग बहुत ज्यादा फील हुआ लेकिन मैंने फाइनली यहाँ पे खोल दिया। तुम बुद्धू लोग तुमको बुद्धू बना रहा था, अब यहाँ पे सील भी ओपन हो गया और सामने से अपन तो चला बाय, इतना बोल के ना वहां से भागने की कोशिश करता। बहन स्पेसिंग बुला लेती हो, कहती भाई मेरा स्पेसिंग है, इतना आसानी से चोरी नहीं कर सकते हो, लेकिन चोर वापस ले लेता है। वो कहता भाई आई एम द चोर, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ आज तक पकड़ा नहीं गया, आपको सच्ची में लगता है कि आप मेरे को यहाँ पे पकड़ दोगे। तो सामने से लेके भाग रहा था। बहन कहती भाई मुझे लगा था ये हरामजादा ना कोई गद्दारी यहाँ पे करेगा, लेकिन इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई थी भाई। अटैक यहाँ पे से हमारे सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, सेटलर जो यहाँ पर आया था ना उसके द्वारा एक बड़ा जोरदार अटैक यहाँ पे करता है जिससे कड़वाती है ऐसा कह सकते हो, जिससे आसपास की चिड़ियां तो मरते हैं और जो आदमी यहाँ पे था उसको भी लगता है। और आई डोंट नो मरा या नहीं मरा, लेकिन समझो बेहोश तो यहाँ पे हो गया। जो पांचों डिसाइपल यहाँ पे जाता है मिडल फिंगर दिखाता है कि ये ले साले, और फिर उस चोर को देखो चोर है भाई, तो चोर को भाई नाम तो लगी रहेगी ना, तो इसके ऊपर भी नाम यहाँ पे लगा गया था। उसको लेके जाते हो कहते भाई ये चेक करो। हाँ तो बंदा चेक करता फोटो, अरे सेम यहाँ पर है, यानी ये वही चोर है, आप लोगों ने पकड़ा ना तो ये लीजिए बदले में हमारी ओर से ना 5 लाख स्पेशल शो आपको इनाम मिलता है। तो सामने से बहन भी खुश होकर लेने वाली थी, लेकिन क्या बीच में पांचों डिसाइपल आता है वो ले लेता है, वो कहता है केवल हाँ सैटेलाइट से हमला करने की कीमत यहाँ पे 2 लाख, मेरा आना हुआ पूरा अपना टाइम बिजी यहाँ पे करना, उसकी कीमत यहाँ पे 2 लाख, प्लस भाई सिस्टम ने मेहनत किया तो उसका कमीशन 50,000 प्लस मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 50,000, मिला जुला के होते हैं 5 लाख। ओके तो हाँ तो क्या देख रही है मुंह यार, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन तेरा फीस में लग गया तो वो भी लिटरली मुंह उठा के चल जाते कि हरामी लोग लूट लो सबके सब। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो वो फाइरो की इस एपिसोड की शो थी भाई हमारे में कैटा शॉफेंस से, जो कि अंडरग्राउंड में आराम से भाई ये करवा रहा था अपने दोनों पपेट द्वारा, ये भाई क्या बोलते खुदवाई, हाँ ये आराम से बैठा हुआ था और कहता भाई लकी बेकार यार, लंबे समय से ना डेमन वर्ल्ड में जो कि हमने अपने जासूसों को भेजा ना उनके द्वारा ना कोई खबर आया है ना कुछ यहाँ पर आया। बस अच्छी खबर रिसेंटली यही आई थी कि जो चोर यहाँ पर है ना जिसने स्पेसिंग चोरी किया था बहन का वो पकड़ा गया, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सारे जो दोनों इसके जो डुप्लीकेट पपेट काम करे थे ना वो भी देखते भाई, देख रहे हो रियल वाला आराम से घोड़े बेच के सो रहा है और हमसे सारा काम करवा रहा है। तो रियल वाला शॉफन कहता है क्या हुआ मेरा मुंह यहाँ पे काय को देख रहे हो, काम करो चुपचाप वरना पगार काट लूंगा। वो दोनों को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो आते और इसकी कुटाई कर देते हैं। कुटाई करने के बाद कहता है लेट्स गो टू द वर्क, अब अपना काम यहाँ पे करते हैं। उतने में सिस्टम यहाँ पे आता है और सिस्टम आके कहता है सुनिए मास्टर भाई हमको ना बेसिकली एक डेमन यहाँ पे मिला था डेमन वर्ल्ड से, जिसको हमने यहाँ पे बुला लिया है, जो कि ना एक टाइप का बीस्ट यहाँ पर है जो कि टाइगर जैसा लगता है। तो सॉफ्टवेयर सोचता है टाइगर जैसा अजीब सा बीस्ट यहाँ पे, ओ शिट अरे अरे अब मुझे सामने से याद आया 2 महीने पहले का छोटा सा फ्लैशबैक का सीन शिव होता है उसी डेमन वर्ल्ड में, जहाँ पे जो भी इसके लिए काम करे थे वही खुदान वदान की ऐसी खदाई चालू थी उस दुनिया में भी, तभी एक अजीब सा बीस्ट यहाँ पे दिखाई दिया था। हाँ तो सामने से शॉफेन ने बोला था कि भाई ये क्या, ये जिंदा या फिर मर गया। हाँ तो उस समय सिस्टम ने अच्छे से डाटा एनालाइज किया तो मालूम चला इसी टाइप का ना बीस्ट जानवर यहाँ पर है, लेकिन आइडिया नहीं पड़ा कोई कमाल का ना सिलेक्शन डेमन वाला यहाँ पर होगा, कोई डेमोनिक जानवर यहाँ पर होगा। तो सिस्टम भी आई मीन शॉफेन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आराम से रुको, जितना आराम से भाई हो सकता है इसको एनालाइज यहाँ पे करो और मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देना। हाँ तो भाई वही 2 महीना का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। अब आते हैं करंटली जहाँ पे सिस्टम बताता है, बल्कि एक मतलब सिस्टम ये बताता है एक सिलेक्शन डेमन प्रेग्नेंट बेसिकली यहाँ पे थी, उसका यहाँ पे ऐसा दफनी हुई यहाँ पे थी। तो सामने से चाके मिलोगे ना, ये क्या ऑफकोर्स भाई हम यहाँ पे मिलेंगे प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, और जिस हिसाब से अंदाजा लग रहा है ना डेटा के हिसाब से ड्रैगन वाला कोई बीस्ट यहाँ पे हो सकता है, यानी भाई उसके पेट में अंडे होंगे, यानी ड्रैगन के अंडे या सच्ची में ड्रैगन के अंडे। तो जैसे जाते तो सच्ची में एक अंडा यहाँ पे था, हाँ एक ड्रैगन अंडा यहाँ पे था। तो ये तो खुश यस भाई फाइनली अंडा यहाँ पर है। सिस्टम कहते पहले इस अंडे के अंदर से जान महसूस नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि अंडा मरा हुआ है। ड्रैगन का जो अंडा रहता है ना उसके ऊपर सील ऐसे वैसे यहाँ पे लगे पड़े रहते हैं ना कि भाई उसको डिटेक्ट कर पाना, उसको अंदर कुछ आइडिया लगा पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन है ये तो खुश किया भाई अंडा मिलेगा। एक काम करो इसको भाई मेरे कमरे में यहाँ पे छोड़ दो, बहुत जल्दी इसके अंदर का जो अंडा मिलेगा ना उसको मैं अपने आंखों से हैच तो यहाँ पे देखना चाहूंगा। तो
शॉप फैन के पेट के अंदर जो चीज़ यहाँ पे था ना उसको जलन होती है, भाई मेरे रहते बार में किसी और अंडे का देखभाल करेगा ऐसे कैसे। तो शॉप फैन को ना ये जानबूझ के ना बार बार उड़ा उड़ा के तकलीफ दे दे के ना दूर यहाँ पे करता है। शॉप फैन भी चिल्लाते कि हरामजादे तुझे क्यों क्या हो गया है, पहले से तकलीफ दे रहा था और तकलीफ देगा क्या। वो जानबूझ के और तकलीफ देना चालू यहाँ पे करता है। शॉप फैन समझ आता भाई जलन, ये जलन का मारी ये सब यहाँ पे कर रहा है, अब इसका क्या करूँ। सामने से सिस्टम कहता भाई आप ये बताओ हम क्या करें, या उसको आपको बेडरूम में छोड़ दे क्या, ये कहते नहीं कहीं और छोड़ दो वरना जलन के मारे और मालूम नहीं मेरा क्या क्या उखाड़ देगा। लेकिन जितना हो सके कमाल का एक्सपेरिमेंट और सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड यहाँ पे करो ताकि ना ये आराम से ये कर दे भाई, बहुत जल्दी हैच हो जाए और जब तक अपन आराम करेगा उतने में सामने से दूसरा जो इसका क्लोन था ना वो आता हो कहता है आराम करेगा। साले तो रियल इसका तो ये नहीं कि जिंदगी भर यहाँ पे आराम करते रह जा, बहुत सारे काम बचे हो, इतने सारे तूने भाई ये ले लिया है, भाई क्या बोलते हैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया है, लेकिन जिम्मेदारी पूरा करता नहीं, इतने सारे वेपन रिफाइन करना बाकी है, कर ले मेरी जान। एक काम कर भाई सिस्टम का और भी डुप्लीकेट यहाँ पे बना ले जो कि हर काम के लिए उसको यहाँ पे चेंज होता है 3 महीने बाद। तो जैसे इसके क्लोन ने बोला था भाई दूसरा एक बना ले, वो लिटरली एक दूसरा और यहाँ पे बना लेता है और कहता है सुन मेरे सिस्टम तेरे जैसे एक डुप्लीकेट बनाने के लिए मुझे बहुत पैसे यहाँ पे लगे थे, सामने से मेरा एहसान माना कर सिस्टम का तैयार थैंक यू एहसान मानता हूँ, लेकिन दूसरे की वैसे जरूरत यहाँ पे नहीं थी। और एक सेकंड भाई डिटेक्ट हो रहा है आसमान में बिजली यहाँ पे अपेयर हुआ है जो कि किसी पे गिरने वाली है, ओ शिट भाई ये तो आपके ऊपर गिरने वाली है। ये कहता है ये चाइनीज मानव का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेवल अप के टाइम पे बिजली गिरती है और हमेशा जो हुई ना लेवल अप के टाइम पे तुम कोई बड़ा काम यहाँ पे कर लो तभी भी गिरेगा। जब मैंने तुझे बनाया था उस समय भी गिरा, जब तेरा डुप्लीकेट बनाया उस समय भी यहाँ पे गिरा है। आ जा बेटे कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिरता है और गिरता है, इसको कोई तकलीफ नहीं होती है और आराम से लेटा पड़े कि भाई हाँ ऐसा लगता है बॉडी पे मसाज हो गया। उतने में धीरे 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 इसकी बॉडी के आसपास एक शील्ड तैयार हो जाता है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये शील्ड अच्छा मेरे पेट के अंदर जो कुछ है ना भाई उसने शील्ड यहाँ पे तैयार कर लिया। अरे यार ये बात बात में नाराज हो गए और जलन के मारे ना मुझे तकलीफ भी देता है लेकिन अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। तो आई डोंट नो जब ये होगा ना ये लड़का होगा ये लड़की होगी और फिर इसको एहसास होता है भाई मैं पागल हूँ क्या, भाई मैं भी बाकी जैसा सोच रहा हूँ यार मैं लड़का हूँ, अरे कोई बच्चा यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसी बात है क्यों सोच सकता हूँ भाई, इग्नोर मारो इग्नोर मारो इग्नोर मारो। उतने में शॉफेन को एहसास होता है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा क्यों लगता है कोई गिर रहा है। सामने से सिस्टम बताता है ये आसमान में स्पेस दिखाता है स्पेसशिप कि भाई ये देखो जो स्पेसशिप है ना इसका संतुलन यहाँ पे बिगड़ चुका है, यही नीचे यहाँ पे गिरने वाला है और मालूम है कहाँ पे हमारे एरिया के आसपास, तो गिरा ना तो हमारे एरिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ तो सामने से यहाँ पे शॉफेन भी कहता है क्या अभी हमारे एरिया में गिरेगा, ऐसे कैसे गिर जाएगा यार, कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। जाओ जो फॉर्मेशन है जो भी क्लोन्स पपेट्स यहाँ पर है ना सबको लगा दो, रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करो। तो सिस्टम भी कहता ओके ठीक है सब लोग तैयार थे भाई, जैसे गिरेगा उसको ना रोक देंगे। तो शीश होता भाई शिप के ऊपर ही, और शिप पे और कोई नहीं बल्कि वेनरेबल ऊजी यहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब वही कमाल का बंदा जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था 40 से 50 के आसपास जब डेमोन का अटैक होता इसने मदद की थी। उसका एक साथी यहाँ पे था, उसका साथी कहता है वेनरेबल जी आप पागल हो क्या भाई, आपसे बेकार आदमी आज से पहले देखा नहीं है, एक्सीडेंट करवा दिया शिप का, नीचे यहाँ पे गिर रहा है। सामने सो के तभी क्या करे, अब कोई आदमी जानबूझ के शिफ्ट होने गिराएगा, गलती हो गया गिर गया। और ये देखिए हम लोग जिस एरिया में गिर रहे ना एरिया ये पानी वानी वाला एरिया है, तो यार यहाँ पे कोई बंदा थोड़ी ना होगा यार जो कि हाँ जिसको तकलीफ यहाँ पे गिरने से हो, तभी इनका ध्यान जाए, तभी सैटेलाइट के जो कि शॉफे ने बना के ऐसा आसमान में छोड़ा था। हाँ तो वेनेबल देखता भाई वो क्या था भाई, कोई कमाल का आर्टिफैक्ट लग रहा था और कुछ ज़्यादा ही कमाल का लग रहा था। और जैसे लोग नीचे गिरने वाले ना जो भी पपेट यहाँ पे लगाए थे ना सारे पपेट अपना भवंडर तैयार करते पानी का और एक बड़ा सा हाथ बना लेते हैं, मतलब देखो कुछ ऐसा करते हैं पानी के साथ जिससे ना भवंडर के साथ एक हाथ तैयार होता है और उसी हाथ से ना शिप को पकड़ के पानी में आराम से ऐसा तैरा दिया जाता है। तो वेनरेबल भी कहता है देखा यार हमारी तो जान भी यहाँ पे बच गई। अब यहाँ पे कोई बड़ा कमाल का सेट होगा जिसने अब इतने कमाल का आर्टिफैक्ट बनाया होगा। तो सामने से जो सुप्रीम एल्डर लाल वाले सीनियर प्लस अपना शॉफन वो सभी आते हैं और नमस्कार कहते हैं कि वेनरेबल जी नमस्कार यार आप तो बड़े फेमस हो बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हो। शॉफन भी कहते हैं यार शॉफन मेरा नाम है, यहाँ पे जो मेरा सेट है हिडन हिडन आपने उसका एल्डर है। तो जो दूसरा साथी यहाँ पे था ना वेनरेबल के साथ वो कहता है अच्छा तुम्हारा नाम शॉफन है और तुम इसके ग्रेट एल्डर हो। अरे भाईजान तुम्हारा शुक्रिया यार, ये जो जगह यहाँ पे था ना बड़ा बेकार मानते थे लोग, सेट बनाने का चाहते नहीं थे, तुमने काफी सही एरिया में सेट यहाँ पे बना लिया है। ये भी कहता ना ना यार ऐसा कहीं को आप बोल रहे हो। वो बंदा ये भी कहता है सेट बनाने के साथ ना आपने हमारी जान भी बचाइए तो इसके बदले ना बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड भी भेजवा देंगे। शॉफन कहता ना अभी हमारा फर्स्ट बनता था आपकी जान बचाने का, रिवॉर्ड हाँ भेजवा दें। फिर सामने से दूसरा साथी कहता है हाँ वेनरेबल का सजवाया था कि हाँ भी शिप में रख रहा हूँ और जा रहा हूँ अपने सेट के अंदर, तुझे भी मेरे साथ आना है ना वेनरेबल। अपना शॉफन कहता भी उसने मेरे कंधों पे हाथ रखा था
ना मेरा कंधा ऑलमोस्ट टूट गया। वेनेवल पीछे से आता हुआ कहते हुए मेरा साथी यहाँ पे चला गया, मुझे जाने का मूड यहाँ पे नहीं है, मुझे तो भाई तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ पे बातचीत बहुत ज़्यादा करना है। शॉफेन सोचता भाई ये इतना गंदा सा मुंह बना के मेरे से ऐसा क्यों बातचीत कर रहा है यार, मुझे काफ़ी गंदे इरादे रखते हैं इसके। वो कहता है चलो भाई तुम्हारा सेट का हेड क्वार्टर यहाँ पे कहाँ यार, वहाँ पे जाके बातचीत करते हैं। तो वो भी अपना जबरदस्ती प्यारा सा मुंह बना के जाता है और एंड में ना अपने सेट को सोचता है रिसोर्ट ही यहाँ पे बना देता हूँ। जो यहाँ पर आता है ना आई डोंट नो सबको मेरे सेट में रुकने का मन यहाँ पे काय को करता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और क्या, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो वो हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वेनेबल था भैया हमारे शॉफेन के सेट में रुक गया था। शॉफेन से पूछता स्मार ने बड़ा कमाल का सैटेलाइट वाला आर्टिफैक्ट यहाँ पे पड़ी हुई थी, क्या तूने बनाया? शॉफेन कहते यस मैंने बनाया। फिर शॉफेन से ये भी पूछता तेरे पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है क्या भाई जिसके पास ना हाई लेवल का कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर हो, जिससे भाई जो चीज़ें कंट्रोल करना स्पेशली आर्टिफैक्ट कंट्रोल करना आसान यहाँ पे। अगर ऐसा कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पर है या बना सकता है मुझे बता दे, झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। शॉफेन कहते भाई साहब आप कहना क्या चाहते हो, आपको चाहिए क्या डायरेक्ट मुझे बता दो ना, रहा तो मैं करने को सपोर्ट तैयार हूँ। वो कहता है क्या ना मेरे एक दोस्त है जो कि भाई स्पेसशिप यहाँ पे बनाता जाता वाता रहता है, यह चलाने में उसकी फट के चाल हो जाती है, इसलिए कोई ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जिससे ना वो डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है ऑटो पायलट पर। जो सुंदर शॉफेन समझ जाता भी नाम दोस्त का ले रहा है लेकिन चाहिए साले को खुद। उसके बाद ना एक रिफाइनिंग टेक्निक निकाल के देता हूँ, कहता भी इसमें टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ है एक कमाल का भाई स्पेसशिप यहाँ पे बनाने का बेसिकली। तो ये तुम सामने से यहाँ पे ले लो और लेने के बाद ना देखो अगर तुमसे बन सकता भाई बनवा के दे दो, हम ये सन कभी भी भूलेंगे नहीं। तो अपना शॉफेन खुश है कि भाई अगर मैं बना के उनको दूंगा मुझे भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल जाएगी, टेक्निक बेसिकली मिल जाएगी। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। तो इसमें बेसिकली जो शिप बनाने का तरीका यहाँ पे था ना, उसमें सबसे पहले शिप के ना 6 अलग अलग पार्ट यहाँ पे बनेंगे। एक पार्ट उसका सर रहेगा, हाथ रहेगा, छाती रहेगा, यानी ऐसे टोटल इंसान को जो 6 पार्ट है ना उसके जैसा रहेगा, जिसको साथ में मिला के ना एक पूरा बड़ा सा शिप यहाँ पे बना दिया जाएगा। यार ये तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर जैसा हो गया, नॉर्मली कार यहाँ पे रहेगा बाद में ट्रांसफर होकर ना ये इंसान के शेप में यहाँ पे आ जाता है। ये तो सेम उसके जैसा यार। ये सामने से वेनेबल पूछता भाई साहब आपने यहाँ पे देख लिया, बताओ भाई कैसा लगा, बना सकते हो क्या? जो सुंदर ये कहता है आइडिया मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, लेकिन रही बात बनाने का तो आई एम सॉरी बाबू हमसे ना हो पाएगा क्योंकि मेरा पावर बहुत ही कम है यार। वो कहता है क्या तुमसे भी ना हो पाएगा, या दुनिया में तुम सबसे टैलेंटेड रिफाइनर हो जिसके साथ में मिला हूँ, इसके अलावा कोई और है नहीं, तुम नहीं बना सकते तो आई डोंट नो दुनिया में कोई और बना पाएगा या फिर नहीं बना पाएगा। शॉफेन कहता है क्या ही कर सकते हैं अपन, बस गोल्डन कोर पर है, गोल्डन कोर वाले से बस इतना ही यहाँ पे हो सकता है। मनी मन सोचता है एक बार मेरा लेवल अप होने दो और मेरा रिफाइनिंग नॉलेज यहाँ पे बढ़ने दो। आपको तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी एक टीम यहाँ पे बना सामने से वेनेबल है ना, वो कहता है चलो भाई तुम मेरे यूज में यहाँ पर हुई तो मैं यहाँ पे रुक के क्या करूंगा बाय, इतना बोल कर वहां से उड़ के निकल जाता है। ये भी कहता है कि जिस दिन तू स्ट्रॉन्ग बनेगा ना उस दिन यहाँ पे वापस आऊंगा। उसके जाने के बाद सिस्टम से कहता है सिस्टम यार ये जो बंदा है ना भाई मुझे लगता है भाई गेम खेलने में बहुत ज्यादा स्लो होगा। नॉट रियली ये गेम के बारे में बात नहीं कर रहा था भाई, मतलब मेरे के साथ भाई आराम से बुद्धू बना के मेरे से टेक्नोलॉजी लेके बनवाना चाहता था, मैं भी उतना आसानी से इसको देने को तैयार तो नहीं हूँ भाई। देखो एंड में मैंने बुद्धू बना के इसको यहाँ पे भेज दिया। जो सुनते सिस्टम कहता है कि हाँ ये जो बंदा लेके भाई इसको संभल के यहाँ पे रहेगा, ये बंदे के साथ गेम यहाँ पे खेलोगे और बाई चांस आपने कुछ गड़बड़ यहाँ पे किया ना आपको तो डिलीट मारेगा, ये पूरे गेम को डिलीट यहाँ पे मार देगा, समझ गए? ये कहता वो तो समझ गया, लेकिन ये वेनेबल बनना डिजर्व करता है भाई, इसका पावर के इसके औरे से भाई मेरी फट के यहाँ पे चालू हुई पड़ी थी। सिस्टम कहता है कि भाई अपनी हमेशा फटवाते रहो यार, आपको मालूम नहीं चला भाई कुछ समय पहले एक चोर यहाँ पे पकड़ा गया है और वो चोर को ना बेचा जा रहा है। सामने से शॉफेन देखता भी चोर जिसको बेचा जा रहा है, अरे यार ये तो वही चोर है जिसने बहन का सामान यहाँ पे चोरी किया था और एंड में बहन ने इसको भाई हवाले कर दिया था किसी सेट के हवाले, और वो लोग इसको बेचना चाहते हैं। यार उसने बहुत लोग का सामान चोरी किया होगा, तो जिसका सामान चोरी किया होगा ना वो इसको पकड़ के या तो अपना सामान की वसूली करेगा या तो इसको मार के बदला लेगा। लेकिन नहीं भाई इस बंदे को इतना आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देंगे भाई। इसके बीच में बहन के बीच का जो लफ है ना अभी समझो अच्छे से सॉल्व यहाँ पे हुआ और आगे चल के भी बहुत सारी बातें यहाँ पे होने वाली है, तो उसके लिए मुझे एडवांस प्रिपरेशन करनी चाहिए। शीश होता है यहाँ पे 1 महीने बाद जो बहन है ना मार्केट में घूम रही थी, फिर से ना घूमते घूमते इसका स्पेस यहाँ पे चोरी हो जाता है। ये जोर से चिल्लाते साले चोर के बच्चे, तू ही है ना वो चोर? हाँ तो हाँ वही चोर यहाँ पे था। वो चोर आवाज यहाँ पे लगा था, सुन छोटी बच्ची भाई, हाँ अब तेरे बीच में मेरे बीच में दुश्मनी है ना वो परमानेंट यहाँ पे हो चुकी है भाई। तू कितना भी स्पेसिंग लेकर आ जाए कुछ भी लेकर आ जा सब यहाँ पे चोरी कर लूंगा। किसी दिन तेरे सेट में भी आऊंगा तेरा पूरा सेट यहाँ पे चोरी करूंगा, तेरे मास्टर को पूरा यहाँ पे लूट लूंगा, लेकिन तुझे पूरा बर्बाद करके रख दूंगा, तेरे आसपास की सारी चीजों को बाय।
इतना बोल के निकल जाता है। बहन को बहुत गुस्सा आता है कि साले हरामजादे भाई, एक बार तू अगली बार मेरे हाथ में अलग जा भाई, तुझे जान से मार डालूंगी भाई, सच्ची में अगली बार तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, सीधा जान से यहाँ पे मार डालूंगी। उसके बाद यहाँ पे शीशी होता है हमारे मेन कट्टा के पास, जहाँ पे रोते रोते आते हो कहती मास्टर हरामजादा आया और फिर से मेरा स्पेस रिंग यहाँ पे चोरी कर दिया, बल्ले बल्ले। आई मीन भाई कुछ तो करो यार, सामने सुओ कहता रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अरे वो मत यार, उसने चोरी कर लिया, करने दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सामने से कहती है भाई करने दो, क्या मतलब करने दो यार, काय मतलब क्या। सामने से शॉप कहते यस मुझे लगा था कि आगे चल के बदला लेने आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे करेगा, तो मैंने तुम्हारे स्पेस रिंग में वैसे भी काफी सारे नया चेंजेस यहाँ पे कर दिए हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे टट्टी हुआ था, इस बार देखना यहाँ पे कुछ और होगा, और तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली 8 अलग अलग स्पेस रिंग यहाँ पे बना दी। एक चोरी करेगा उसको तकलीफ होगा, दूसरा करेगा और तकलीफ यहाँ पर होगा। और ऐसा चोरी करते करते जब उसका दिमाग का पूरा दही होगा ना, तब जाकर उसको असली प्रॉब्लम का एहसास होगा। तो बहन भी कहती है यार आप तो अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा पता, अरे यार तुझसे ग्रेट हो मास्टर। ये कहता गुड गुड, ये लो सारा स्पेस रिंग और जल्दी से जाओ प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो। जैसे वहां से निकलती ना भाई, हमारे शॉप फैन पे आकर बिजली गिरती है। बेसिकली ना एक एरे यहाँ पे बना रहा था, जो कि एरे बहुत पहले बना लेता, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी, जी चक्कर में एक्टिवेट करने के लिए हमेशा स्पीशो स्टोन देना पड़ता था। लेकिन आज उसने कमाल का अपना स्टोन, ये क्रिस्टल यहाँ पे तैयार कर लिया है, वो दे दो तो भाई स्पीशो स्टोन है ना, उसको कंज्यूम करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसके जो क्लोन्स है ना, क्लोन्स को दे देता है, वो कहता है ले जाके फॉर्मेशन में लगा दो, फिर अपना फॉर्मेशन यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगा। वो जो फॉर्मेशन है उसको स्पीड गैदरिंग और आई मीन स्पीड गैदरिंग फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसका काम है आसपास का और यहाँ पे कलेक्ट करके कल्टीवेशन इंप्रूव करने का। दोनों क्लोन यहाँ पे जाते और अच्छे से ना सेटल कर देते उस क्रिस्टल को, जिसके बाद से पूरा जो सेट है ना, पूरे सेट में समझो स्पीचो एनर्जी की बारिश यहाँ पे चालू हो जाती है और बंदे लोग बड़े खुश यहाँ पे हो जाते हैं कि बल्ले 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 मजा आ गया। उतने में सामने से हमारा शॉफन भी देख के खुश एंजॉय कर रहा था, तो इसको दिखाया देता भाई गोल्डन विजन यहाँ पे अपीयर हुआ है। इसका मतलब किसी का लेवल अप हुआ है यार, और ऐसा लगता है भाई कोई फाउंडेशन बिल्डिंग का बंदा उसका लेवल अप हुआ है। कौन हो सकता है, शियोंग ली नाम का जो बंदा था उसका हुआ है क्या, सिस्टम का दैया उसका हुआ है क्या ना, उसने फाउंडेशन बिल्डिंग के दूसरे बंदों के यहाँ पे हराया, जिसके बाद से फायदा हुआ, एक्सपीरियंस मिला और गोल्डन कोर पे उसका लेवल अप होने वाला है। लेकिन फिर शॉप फैन का ध्यान जाता है वो जो ऑरा बेसिक फिगर के रूप में अपीयर हुआ है, फिगर का जो हाथ है ना, हाथ पे ऑरा यहाँ पे डी में यानी इनकम्प्लीट है, तो यार सिस्टम यार कुछ तो करवा भाई। ये जो अपना फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन को भेज, तो फॉर्मेशन जो बना था ना भाई जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे आ रही थी, उसमें ड्रैगन का बेसिकली शेप था, और ड्रैगन यहाँ पे जाता है और जो उसका ऑरा यहाँ पे था ना भाई, शाइन जो नहीं कर रहा था वो और ज्यादा शाइन यहाँ पे करने लग जाता है। तो हमारा मैं कहता है वाह यार इस ड्रैगन ने तो भाई उसके इनकम्प्लीट पार्ट को कंप्लीट कर दिया, गुड। तो पीछे से यहाँ पे आ जाती भाई वही लाल बाल वाली एल्डर, और आगे आते कहते कि मिस्टर शाह आपका जो फॉर्मेशन है ड्रैगन यहाँ पे ना बड़ा कमाल का है, मैंने ऐसे ड्रैगन के बारे में यहाँ पे सुना है जो कि भाई जो भी चीज इनकम्प्लीट यहाँ पे होता है ना उसको यूँ यहाँ पे कंप्लीट कर देता है। जैसे कि आपने देख लिया होगा, ये कहता है ऑफकोर्स पे मेरे डिसाइपल है तो कंप्लीट करवाने यहाँ पे ज्यादा जरूरी था। वो आके चिपक जाती है और कहती है हाँ तो ऐसा फॉर्मेशन भाई हमको भी यहाँ पे चाहिए। बोलिए भाई इसकी कीमत यहाँ पे कितनी है, आप जो मांगोगे ना वो मैं यहाँ पे देने को तैयार हूँ। ये जो है ना भाई फॉर्मेशन मालूम है अपने सेट में, कहाँ अपने सेट में बाथरूम में यहाँ पे लगाऊंगी और नहाते नहाते एंजॉय करूंगी, आप भी मेरे साथ है ना साथ में एंजॉय कर सकते हैं बाथरूम में। तो सामने से अपना शॉफेन पूरा नर्वस जा जाता है और क्या, और भाग जाता है वहां से। ये कह दो कि नहीं यार नहीं ये बनाने के सारा सामान है ना बड़े रेयर होते, वापस से नहीं मिलते, तो वापस से नहीं बन पाएगा। अगर आपको यूज करना है यहाँ पर आके यूज कर लीजिएगा। मनी मन सोचता भी औरत कैसी है यार, ऐसा ये जादू टोना यहाँ पे करती ना कि भाई मेरे अरमान भी ऐसे टाइट होते हैं कि 2 दिन तक यहाँ पे शांति नहीं होते। मेरे डिसाइपल तो किसी दिन प्यार में गिर गया, दोनों इसके साथ यहाँ पे क्या कर ले। उसके बाद यहाँ पे शीश होता कुछ दिन बाद, और जो शियांग लिंग नाम का जिसका लेवल अप हुआ था ना, हाँ तो बेसिकली पपेट यहाँ पे आता है, इसको टास्क देता हूँ, कहता भाई अब तू गोल्डन कोर पे जा चुका है। हमारे सेट में रूल है जो बंदा गोल्डन कोर पे जाता है ना वो सेट से बाहर निकल के एडवेंचर करने जाता है। तो भाई और तू जा रहा ना तो 10 साल से पहले सेट में लौटना मत, और जो मिशन यहाँ पे तुझे मिलेगा ना वो मिशन पूरा करना। ये कहता मम्मी रे 10 साल एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लोग ऑफ हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शायो ली नाम का जो लड़का यहाँ पे था उसको एंड में मिशन मिला था कि 10 साल के लिए बाद जा मिशन करना तभी जाकर सेट में लौटना। सबसे पहले मिशन यहाँ पे था एक सेट में जाना था, वो सेट में खाली भाई औरतों का सेट यहाँ पे था, जहाँ पे देखा जाए तो औरत लोग सेवा पानी करते। अगर आपको याद होगा वांग जो यहाँ पे था भाई बहुत पहले गया था एक सेट में जहाँ पे कई लड़कियां थी और छिनाल टाइप की लड़कियां थी। हाँ ये वही सेट है, तो वही हो रहा था लड़कियों का तमाशा, जो भी लड़के आते हैं लड़कियां चिपक जाती है सेवा पानी करने के लिए। तो शेवली जहाँ पे बैठा था ना बड़ी सुंदर सी लड़की आती है और कहती है मिस्टर आइए आइए आइए, बोलिए आपको कैसी सेवा पानी चाहिए, हम हर टाइप की सेवा पानी करने को यहाँ पे तैयार हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, अंदर से लेके बाहर तक।
तो शाओली भी सोचता है अरे बाप रे ये कैसी जगह भाई, कितनी अश्लील जगह है। बच्चे लोग वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं तो भाई स्किप कर दो या तो मत देखो क्योंकि भाई बच्चों वाली यहाँ पे नहीं है। रुको भाई इनसे भी मैं सेवा पानी निकलवाता हूँ। 1 घंटे बाद जिस कमरे के अंदर शाओली रुका होता ना, लड़के जबरदस्ती वहां से भागती है। तो शाओली भी चला था भाई, अरे कहाँ छोड़ के जा रही है, अपना काम तो पूरा करके जा। वो कहती बस ये बस महाराज, हमसे और ज्यादा काम यहाँ पे ना हो पाएगा। अभी सोचो भाई ऐसा क्या काम उसने करवा दिया, उसने कुछ ज्यादा ही अपनी सेवा पानी करवा दी। यानी उसने कंधों का मसाज लिया, फुल बॉडी मसाज लिया, इतना कि भाई लड़की को दिया भी नहीं जा रहा मसाज, थक जाती है। और 2-3 लड़की आती है वो सभी मसाज देती भाई, लीजिए लीजिए लीजिए। एक कहता है क्या लड़के भाई, तुम सबके माँ बाप तुमको खिलाते नहीं भाई, कितनी दम एकदम नाजुक सी कली भाई, और जोर जोर से दो भाई, वो दोनों और जोर जोर से पटकते भाई। हम लोग भाई कमजोर नहीं है भाई, आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका बॉडी पत्थर जैसा यहाँ पर है, सामने से भी नहीं हो रहा। ये कहता भाई दो वरना मैं बैड रिव्यू दे दूंगा, जिसके बाद है ना भाई कोई चाह के भी ना तुम लोग का सेवा पानी यहाँ पे लेगा नहीं, कंगाल हो जाओगी, करियर बर्बाद, और ऐसी नंगी होकर जगह दौड़ती पड़ोगी। तो वो दोनों कहते भाई दे रहे दे रहे दे रहे, और जो जो से मसाज देना चालू करती है और खुद ही जो जो से चिल्लाती है। तो बाहर साइड के नाम लोग यहाँ पे सुनते और कहते भाई देख रहे हो, अंदर एक लड़का गया था, एक लड़की भाग के आ गई कि भाई हमसे ना हो पाएगा। 2-3 लड़की और गई, उनकी तो चिल्लाने की आवाज आ रही है अंदर, यानी जो आदमी है ना दबा के पहले जा रहा है, इतना कि भाई 2-3 लड़की अभी मतलब सह नहीं पा रही। फिर कुछ समय बाद ना सेवा पानी करके निकलने को तैयार था। काउंटर वाले कहते भाई 3 लाख स्टोन यहाँ पर होगा आपकी सेवा पानी करने का। ये कहता है लो 3 लाख सालो यार, सेवा पानी बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं था, अगली बार ना कभी यहाँ पर आऊँगा भी नहीं। लड़कियाँ भी चिल्लाती हुई हमको तो ना अगली बार यहाँ पे चाहिए भी नहीं, जिंदगी झंड करके निकल गया। और इसके पास अगला मैसेज आता है कि अगला मिशन क्या है। अगला मिशन ये था कि भाई कोई सिटी में जाओ, जो सिटी में भाई मॉन्स्टर लोग है ना, लोगों को परेशान किए जा रहे हैं, मॉन्स्टर या डेमन कह लो, 10,000 डेमन्स को मारने का काम है। ये भी कहता चलो भाई ये मिशन थोड़ा सिंपल है, ये मैं कर सकता हूँ। तो एक पेविलियन में जाता है इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, बताओ एक ऐसे सिटी मुझे बताओ जिस सिटी के अंदर यहाँ पे भाई डेमन लोग ने हमला किया था कि भाई डेमन लोग को मार सकूं। हाँ तो पेविलियन का बंदा ना वो इंफॉर्मेशन पता करता है, कहता है भाई ये लो ये पूरा लिस्ट है, इस लिस्ट में टोटल 14 सिटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ जहाँ डेमन ने हमला कर दिया। लेकिन ये लिस्ट की कीमत यहाँ पे 2,000 स्टोन है, वो दो और ये लोन तो ये आराम से ले लेता है। और सामने से कहता है वाह ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का तो भाई बड़ा गजब लेवल का है, यह मुझे एक बात बताओ भाई मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है क्या। और निकाल के दिखा देता है और कहते हैं शाओली नाम है, हिडन सेट नाम का जो सेट है ना वो सेट से यहाँ पे बिलोंग करता है। और जो कंपटीशन हुआ था ना उसके अंदर जो फाउंडेशन बिल्डिंग लोग का जो भी फाइट हुआ था उस फाइट में तो नंबर 1 यहाँ पर आया था ना। जो सुन ये चौक जाता है और कहता है जब मैं कंपटीशन में गया था ना उस समय मैंने अपना रियल नेम यूज़ नहीं किया था, मैंने अपना फेक नेम यूज़ किया था, लेकिन तो भी तुझे मेरा रियल नेम नाम सरनेम दोनों मालूम है, ऐसा कैसे। जो सुंदर पेविलियन का बंदा कहता है यही तो हमारी सीक्रेट बातें हैं जो कि हम किसी को नहीं बताते, तो आपको ऐसे कैसे बता दें। हाँ आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देने की कीमत है ना 1 मिलियन क्रिस्टल है, चुपचाप 1 मिलियन निकालिए। हाँ तो इसको भी 1 मिलियन ना चाह के भी देना पड़ता है और निकल जाता है। ये कहते कि भाई मुझे भी आगे चल के ना कोई भी काम या कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना समझना पड़ेगा। लिटरली मुझे अपना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 1 मिलियन क्रिस्टल देना पड़ा। और तभी इसको कमाल की स्मेल आती है, ये स्मेल में एकदम खो जाता है, स्मेल लेने लग जाता है। उतने में भाई एक हवा का झोंका आता है, ये नोटिस करता है इसका स्पेस रिंग भी चोरी हो गया है। हिल जाते कह रहे यार बाप रे मेरा स्पेस रिंग चोरी हो गया है, ऐसे कैसे। ये कॉल लगाता है एल्डा शाओ को यानी हमारे मेकेटा को और कहता है एल्डा जी यार ऐसा ऐसा हुआ, मेरा स्पेस रिंग चोरी हो गया, कुछ तो करो। तो सामने से शॉफन भी कहता है अच्छा ठीक है कुछ करते हैं। इतना बोलने को देना कॉल कट कर देता है और गुस्सा करने लगता है सुप्रीम बिल्डर पर। ये कहते साले उस सुप्रीम बिल्डर की माँ का साकी नाका यार, उसके चक्कर में ना उसने मुझे काम दे दी कि भाई ये चाहिए वो चाहिए बना के दे दो। अगर मुझे कोई काम धंधा यहाँ पे ना होता मैं जाता उसकी माँ बहन यहाँ पे कर देता। तो सिस्टम यहाँ पे शांत कर दो, कहता भाई जोश के हमारे बोल तो बहुत रहे हो, बाय चांस सुप्रीम बिल्डर को आइडिया यहाँ पे चल गया ना ये लिटरली आपकी माँ बहन यहाँ पे कर देगा। ये भी कहता है क्या करे भाई, बस गोल्डन को लेवल का बंदा हूँ, मैं छुपाना चाहता हूँ अपने बारे में कि हाँ भाई छुप जाओ सब छुप जाओ, हम लोग बिल्कुल एक्सपोज ना हो, जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं एक्सपोज यहाँ पे हो ही जाता हूँ। एक बार बस मुझे नॉनसेंस सॉल्व पे जाने दो। सिस्टम भी कहता है अगले 100 साल के अंदर ना आप नॉनसेंस सॉल्व पे चल जाओगे। उसको जो हमारा हिडन गेट सेट है ना उसको सच्ची में इतना हिडन बना दोगे ना कि कोई चाह के भी हमको ढूंढ नहीं पाएगा। शॉप फैन का काम वो तो कर लेंगे, लेकिन रही बात स्पेस रिंग का जो कि चोरी हुआ पक्का उसी चोर ने यहाँ पे किया होगा। अब तक उसने टोटल मिला जुला के ना 5 स्पेस रिंग चोरी कर लिया है। कर ले बेटे कर ले, इसका जो मेन अंजाम है ना उसको बाद में मालूम चल जाएगा कि वो खुद बचताएगा कि भाई मैंने चोरी क्यों किया। और अभी के लिए भाई हमको थोड़ा अपना जो काम है ना अपना काम करने दो। उसको यहाँ पे चेंज होता है शाओली की ओर वापस से, जो कि भाई जो सिटी का इन्फॉर्मेशन मिला था ना उनमें से एक सिटी पे टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। लेकिन इसको बुरा अभी भी लग रहा था, कह रही यार एक तो भाई पहले से 1 मिलियन का नुकसान हो गया और बाद में पूरा का पूरा स्पेस रिंग ही चोरी हो गया यार। इसमें सेट की कुछ जूनियर्स लड़कियां यहाँ पे थी जिन्होंने गिफ्ट भी यहाँ पे दिया था यार, वो सारा गिफ्ट यहाँ पे चोरी हो गया। ऐसे चले जा रहा है उतने में एक पत्थर को छोटा सा ऐसा लात मारता है और पत्थर नीचे 100 किलोमीटर जाकर दूर गिरता है। यानी बेसिकली जिस जहाँ पे आया था ना वो लिटरली एक बहुत बड़ा पेड़ है
उस पेड़ के ऊपर है ना सीढ़ी बना हुआ था। तो ये देखता कि एहसास होता है कि अरे यार ये सीढ़ी का नाम यहाँ पे ट्री सीढ़ी था। तो मुझे मालूम नहीं था कि सीढ़ी है ना ट्री के ऊपर यहाँ पे बना हुआ है। यार मुझे मालूम होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं था यार। अब मैं मोस्टो के यहाँ पे कैसे मालूम मुसीबत में आ गया। तो सिस्टम इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड था। वो कहता है कि वेल यार ऐसा लगता है तुमको सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, तुम्हारी जो मास्टर यहाँ पे ना मास्टर को ढूंढो, वही तुमको सपोर्ट यहाँ पे कर सकती है। जो बहन है ना, बहन बेसिकली इसकी मास्टर है, वो बहन को ढूंढने के बारे में कह रहा था। ये चौक जाता है, एक सेकंड भाई मास्टर यहीं पर है क्या? सिस्टम का दहाम बच्चा यहीं पर है, जल्दी ढूंढो वरना यहाँ से निकल भी जाओगे, बाबा जी का ठुल्लू भी तुम्हारे हाथ में नहीं लगेगा। वो कहता नहीं 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 मैं आ रहा हूँ मास्टर, मैं आ रहा हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सब एपिसोड की होती है बहन से, जो कि उसी सिटी में जिस सिटी में पिछले एपिसोड के अन्य सिस्टम ने शेवली को बताया था। एंजॉय करिए बहुत ज़्यादा और कह दिया मज़ा आ गया। अब यहाँ से जाने की बारी भी आ गई है, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे ऊपर ध्यान जाता है तो इसका डिसाइपल शेवली आया था। कहता है हेलो टीचर कैसी हो और सब कुछ मज़े में क्या? और ऐसा घबरा जाती है 2 सेकंड के लिए और कुर्सी से ढाई नीचे गिर जाती है। उठती हो कहती है ले 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 अरे यार जो तुझे मिलना था अच्छे से मिलता, दूर से आवाज़ देता, मुँह पे आके कौन हेलो टीचर यहाँ पे कहता है। दिमाग का मेरा दही हो गया। अब बोल यार तू यहाँ पे क्या करने आया था और अच्छे से डिटेल में समझा। तो डिटेल में समझा था या मुझे टास्क यहाँ पे मिला था और टास्क पूरा करने आया था। जो सबसे पहला टास्क यहाँ पे पूरा हो गया था और सेकंड टास्क पूरा करने के लिए अपन यहाँ पर आया हूँ। सामने से ये पहला टास्क वो जो लड़की वाला सेट यहाँ पे था वहाँ पे जाने का तूने कर दिया। वो कहता हाँ यार बड़ा बेकार था यार, अच्छे सेव पानी भी नहीं करते, मेरे पूरे के पूरे पैसे वहाँ पे बर्बाद हो गए। तो बहन सुनते कह रहे यार मास्टर ने जानबूझ के इसको टास्क यहाँ पे दिया था। कहने पे लड़कियों कोई भरोसा नहीं रहता, नहीं मैं भरोसे वाली मैं अच्छी हूँ, लेकिन बाकी दुनिया में जाओगे छिनाल टाइप की मिल जाएगी तो क्या करोगे? तुम्हें थोड़ा सबक मिल जाए, तुम अच्छे से पहचान लो, उसके लिए दिया था। लेकिन ये तो कुछ और भी करके आ रहा। डोंट वरी भाई, जो ये सामने से करने गया जो हो गया सो हो गया ना। मेन वो बात है सुनो यार, तुमको सेकंड मिशन यहाँ पे पूरा करना ना नहीं होगा, इस एरिया में नहीं होगा, इस एरिया में तुमको डेमो नहीं मिलेंगे, दूसरे किसी सिटी में होगा। चलो मैं तुमको दूसरे सिटी में लेकर जाती हूँ। और जो जेब इसका यहाँ पे था जो कि नॉट रियल जेब कमर पे पट्टी जैसा लगा हुआ था, उसमें से चेक करके स्पेस रिंग निकाल रही थी। तो बीच में आकर वो भी चेक करने लग जाता, कहते क्या हुआ टीचर क्या बात है क्या निकाली हो? और टपली सामने से मारती है और कहते हैं अरे शर्म यहाँ पे करो भाई, एक तो तुम्हारी टीचर हूँ तुम्हारी मास्टर हूँ, ऊपर से ऐसे ऐसे बीच में आ जाते हो। ये लो स्पेस रिंग भाई, ये स्पेस रिंग यहाँ पे रखो। क्या नाम मेरा पहले चोरी हो गया था इसलिए भाई संभाल के अच्छे जगह पे रखना पड़ता है। वो सामने से क्या आपका भी चोरी हो गया? यार मेरा भी चोरी हो गया। पक्का जो चोर यहाँ पर होगा ना, चोर यहाँ पे सेम होगा, बड़ा पागल चोर है। दोनों मास्टर और स्टूडेंट के यहाँ पे चोरी किए जा रहा है। सामने से वो भी यहाँ पे कहती है डोंट वरी, उसको जितना चोरी करना है ना करने दो। मेरे मास्टर ने मतलब तुम्हारे गेट एल्डर ने एक बड़ा कमाल मतलब ढेर सारे स्पेस रिंग बना के हमें दे दिया। एक चोरी करेगा तो दूसरा कर लेगा, तो तीसरा करेगा तो चौथा हमारे पास से, चौथा पांचवा, बहुत स्पेस रिंग यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आराम से ना भाई उसको भी स्पेस रिंग देती है, खुद भी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। जो होटल का मालिक जिसके यहाँ पी के जा रहे थे दूध नहीं भाई जूस पी रहे थे, वो भी कहते कि यार जाते जाते कब तोड़ को कब कौन यहाँ पे तोड़ के जाता यार। ये लोग जैसे निकले थे ना, हाँ तो आराम से कैप्टन मेरे के खिलौने के साथ खेल रहे थे, पीछे से आता है चोरी करके चल जाता है। उसका स्पाइडरमैन बन के आता है, चोरी करके चल जाता है। एक बार और आता है, चोरी करके लेके चल जाता है। वो बहुत बार आता है, वो बहुत बार इनका स्पेस रिंग चोरी करके चल जाता है। लेकिन ये लोग खाली एंजॉय किए जा रहे। लेकिन बहन है ना फिर पूछती भी है कि अरे मास्टर भाई चांस मान लो सारा का सारा स्पेस रिंग यहाँ पे चोरी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? आपने 8 यहाँ पे दिया था, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। जो सुंदर शॉप है सामने से अभी उसको जितना है ना करने दो भाई, उसका एक लिमिट यहाँ पर आएगा, जिसके बाद है ना उसके अंदर कभी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बढ़ेगा और रिंग ओपन करेगा। और जैसा रिंग ओपन करेगा ना कर्मा लगेगा और उसकी बैंड यहाँ पे बजेगी। उसने नहीं भी ओपन किया ना तब जाके उसकी बैंड यहाँ पे बजेगी। तुम बस यहाँ पे देखती जाओ। इतना बोलने के बाद ना कॉल यहाँ पे कट कर देता है। हाँ तो जैसा शॉप ने बोला वैसा ही होता है। पीछे साइड एक बंदा यहाँ पे था जो कि जो से पादे जा रहा है, उसके जस्ट में लेना हर जगह फैले जा रहा है। वो और नहीं बोले कि चोर यहाँ पे था। चोर भी लाइक क्या रहे यार, मुझे लगा स्पेस रिंग ओपन करूंगा ना तब जाके कुछ होगा। जब पहली बार मैंने ओपन किया था उस समय ना टट्टी निकलना चालू हो गया था, तो अगली बार मैंने ओपन नहीं किया, खाली मैंने चोरी करते गया। लेकिन यार ये तो बार बार इस बार मैंने ओपन भी नहीं किया, पाद यहाँ पे निकले जा रहा है। पब्लिक भी लाइक कि छी भाई कितना पदौड़ा यहाँ पर है। वो भी कहता भागो यहाँ से, वो बहुत भागता है, यहाँ से वहाँ भागता है, लेकिन उसका पाद यहाँ पे रुकता नहीं है। अब शर्म आने लग जाते हैं शीट वगैरह, हर जगह पाद यहाँ पे ऐसा चला मैं चोरी कैसे करूंगा यार, हर जगह जाऊंगा तो लोग मेरी पाद से ना मुझे पहचान लेंगे। बहन भी वहीं पे थी, आइडिया लग जाता है भाई क्या सिस्टम से कहते सिस्टम देख रहे हो,
पदौड़ा मिल गया, वो जहाँ भी जाएगा ना हम उसके पाद से ना उसका पीछा यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन क्या इसको ही मैसेज आता है उस चोर द्वारा, ये कहते हुए मैडम भाई आई एम सॉरी, मैंने जो भी स्पेस यहाँ पे चोरी किया ना आई नो भाई, उसकी वजह से ना मेरे पास का कंट्रोल है ना भाई मेरे पास से जा चुका है, तो प्लीज यार ये जगह पे आके मिलो, मैं तुम्हारा स्पेस रिंग लौटा दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, बस इस बात को रोको। तो बहन भी लाइक वाह यार, मतलब ये तो सामने से खुद ही हार मान गया। उसको यहाँ पे शेष होता है उसी चोर पे जो कि भागे जा रहा है और मैसेज के इंतजार करता है। बहन का मैसेज आता है ओके ठीक है ऊपर देखो, तो ये ऊपर देखते भाई ऊपर क्या है, ऊपर से बहुत बड़ा कॉफिन यानी भाई ताबूत जिसमें लाश को दफनाते ना, वो आता है और ढाम से इसके सामने यहाँ पे गिरता है जिससे ब्लास्ट और जाती है इसकी बाजी बैंड। इतनी बैंड बजती को वहीं पे बेहोश हो जाता है। उतने में जो डिसाइपल शेवली और साथी बहन वो दोनों यहाँ पे आ जाती है, तो सामने से भाई बेहोश पड़ा हुआ था, तो ये पूछता भी है डिसाइपल शेवली कह रही यार मास्टर क्या हुआ, ये मर वर तो नहीं गया अपने पात के चक्कर में। वो सामने से कहता है कि कहती है कि नहीं मरा, मास्टर ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि जो कॉफिन है ना इस कॉफिन में साले को यहाँ पे बंद करके लाने का। जो सुंदर शेवली कहता है अच्छा इस कॉफिन के अंदर इस कॉफिन में कोई खास बात है क्या। बहन कहती है हाँ ये पाथ प्रूफ यहाँ पर है, यानी अंदर कितना भी तुम पा दो वो बाहर यहाँ पर रिलीज नहीं होगा। जो सुंदर सामने से शेवली का तो शीट भाई गेट वाले को ज्यादा कमी नहीं है, मतलब सोचो भाई अपनी पात के अंदर उसको बंद करना चाहते बेचारा, तो अपनी पाद सूंघ के मर जाएगा। हाँ ऐसी होता है, बेचारा पादे जा रहा है उसका पाद बाहर रिलीज नहीं होता और बेचारा खुद ही सूंघ के रोए जा रहा है बस रोए जा रहा है। उसको यहाँ पे शीर्ष होता है सेट के अंदर जहाँ पे शॉफर ना पांचों डिसाइपल के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। पांचों डिसाइपल ने बेसिकली पाद वाला आइडिया यहाँ पे दिया था और कहता मास्टर लास्ट टाइम ना भाई पाद का जो स्मेल था ना भाई वो उतना कुछ अच्छा नहीं था, स्पेशल नहीं था, नॉर्मल यहाँ पे था। इस वाले ना पाद वाले में ऐसा गड़बड़ करेंगे ना कि भाई सुनने वाले को भी मजा आ जाए। हाँ तो जो सुनते सामने से शॉफर कहता है ये हुई ना बात। तो पीछे से बहन आ जाती है और कहती है मास्टर आई एम बैक, और काफी सैड लग रही थी। सामने से शॉफर कहता भाई क्या हुआ इतनी ज्यादा तुम सैड यहाँ पे काय को लग रही हो, या तुमको कुछ मिला नहीं क्या। वो सामने से झोला देती है, झोला जैसे शॉफिन खोलता ना उसमें तो सामान भरे पड़े थे। वो कहता भी कह रहे इसमें तो सामान भरे पड़े फिर तुम इतनी सैड यहाँ पे काय को लग रही हो। ये कहते क्योंकि उस चोर को पकड़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा पाद ने मेरे ऊपर गया और पूरे मेरे बॉडी से ना पाद आ रहा है। ये पांचों डिसाइपल इसका अटैक से टट्टे निकलता है, इसी साले ने आइडिया यहाँ पे दिया होगा, मैं इसको कच्चा यहाँ पे चबा जाऊंगी। तो सामने से पांचों डिसाइपल आके छुप जाता है इसके पीछे और कहता है कि मास्टर मैंने बचा लो यार वरना सिंह तो मुझे कच्चा खा जाएगी। तो सामने से ना यहाँ पे ये भी शांत करता है लेकिन वो शांत नहीं होती, रोने लग जाती है, कहती है मास्टर भाई ऐसा कैसे चलेगा, यह पूरे बॉडी से ना मतलब पाद मेरा इतना गंदा स्मेल आ रहा है कि मैं क्या बताऊं, यह लोग मुझे पदौड़ी कहेंगे मालूम नहीं क्या क्या बोलेंगे मेरी तो पूरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो गई। तो शॉफर कहता है कि मेरी डिसाइपल तो रो काय कोरी भाई, ये देखो ये दोनों स्पेशल आइटम ना मैंने तेरे लिए यहाँ पे बनाया है जो कि भाई तेरा जो पावर बढ़ा देगा और बहुत सारी चीजें बढ़ा देगा। तो सामने से सैड मत हो यार, तेरा स्मेल आ रहा है ना, तू मुझे बोल भाई तुझे कैसा परफ्यूम यहाँ चाहिए वैसा परफ्यूम बना के दे दूंगा, फिर तेरी बॉडी से पाद नहीं बल्कि बड़ा कमाल का स्मेल आएगा। वो कहती है मास्टर मुझे ना थोड़ा बहुत मोगरा का, थोड़ा लिली का, थोड़ा लोटस का और थोड़ा गुलाब के स्मेल वाला यहाँ पे दीजिएगा। वो भी कहता हो जाएगा। उतने में इशारे से पांचों डिसाइपल कहते हैं साले भाई तू निकल, अभी तू निकल तू मरेगा। तो वो भी आराम से कॉफिन वॉफिन बांटता है और निकल जाते कि मैं मेरे वापस आके सीनियर से कभी नहीं मिलूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोगो ऑफ हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत होती भाई एकेडमी स्वord एकेडमी से, जहाँ पे बंदे लोग स्वord सीखते हैं, जहाँ पे अपने वांग भी आके सिखा रहा था। हाँ तो बेसिकली वहाँ पे टीचर बन के सिखा रहा था। तो जो दो स्पेशल बच्चे यहाँ पे थे वो लोग ट्रेनिंग किए जा रहे थे। ये भी कहता है गुड अच्छे से करो और मनी मन सोचता है जिस बच्चों को मैंने ट्रेनिंग यहाँ पे दी ना उसमें से 6 बंदों ने स्वord इंटेंट यहाँ पे भाई हासिल कर दिया, सीखना चालू कर दिया है। और इन दोनों तो भाई काफ़ी अच्छे से सीख लिया है, उसमें काफ़ी अच्छे भी बन गए। उनके पास यहाँ पे जाता है और जाते हुए कहते हैं भाई शाबाश मेरे बच्चे लोग बहुत ही बढ़िया यहाँ पे किया, आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो। ये दोनों भी कहते थैंक यू सीनियर, जो कुछ ना हम आपकी वजह से यहाँ पे कर पाए। हमको मालूम है दूसरा लड़का यहाँ पे था ना हमेशा घर पे जाने को रहता था शाम को अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं रहता। हाँ तो बाय बाय बोल के निकल जाता है। तो दूसरा भी कहता है या बाय बाय। तो दूसरे वाले को ना हमारा वांग का बेटा निकाल के सामने से भैया टेक्निक यहाँ पे देता है। ये कहते हो कि यहाँ पे जिस हिसाब से तेरी पर्सनैलिटी और जो टेक्निक तू सीखता है ना वो आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, वो टेक्निक छोड़ दे और ये टेक्निक यहाँ पे सीख ले। वो तो सामने से खुश हुआ था, खुशी के मारे कहते थैंक यू मास्टर, लेकिन सामने से मास्टर कहने से मना कर दिया गया था वांग के बेटे ने। तो सामने से उसको भी एहसास होता, कहते सॉरी 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 सॉरी, खुशी के हमारे ना मुंह से मास्टर यहाँ पे निकल गया। तो वो भी थोड़ा सैड हो गया, कहता डोंट वरी अगली बार से ध्यान यहाँ पे रखना। बात ये थी कि सामने से मेन कैरेक्टर यानी हमारे शॉप फैन ने मना कर दिया था, क्योंकि हमने देखा था 2 या 3 एपिसोड पहले ये दोनों जो लड़के ना इनके पर्सनैलिटी एकदम मेन कैरेक्टर जैसी है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो बाकी मेन कैरेक्टर से यहाँ पे दूर रहता है, क्योंकि उनके पास जाना यानी मुसीबत आना, तभी तो शैव यान के पास भी यहाँ पे जाता नहीं। इसलिए सेम बात
इसने बता दिया कि हाँ भाई वो दोनों बड़े कमाल के, उनके पास ना जाना मत, मतलब जाना तो ऐसे बस जाना नाम का उनको सिखाना, कभी मास्टर बन के ना उसके साथ ना रिलेशनशिप क्लोज मत बना। ये बुक यहाँ पे पढ़ो भाई, इस बुक में ढेर सारे ना लोगों की यहाँ पे कहानी है, जिसमें जैसे मेन कैरेक्टर लड़ाई करता है ना वो हमेशा जिंदा बचेगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर जो ठहरा, लेकिन उसके दोस्त, उसके डिसाइपल, उसके मास्टर को ना उसको जो रहता है ना रिलेशनशिप में, उसकी मौत हो जाती है। इसलिए भाई रिलेशनशिप तो बिल्कुल मत बनाना, और मास्टर का रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी मत बनाना। उसने नारुतो का एग्जांपल यहाँ पे दिया था, और जिसने नारुतो देखा उसको मालूम है नारुतो तो भाई अभी तक जिंदा है, लेकिन उसका एक ठरकी मास्टर यहाँ पे था, शायद जियारा नाम था, उसकी मौत हो चुकी थी। हाँ, तो उसी का इनडायरेक्टली इसने एग्जांपल दिया था। अब आते हैं करंटली जहाँ पे सामने से वांग का बेटा वही सामने से ज्ञान देता है कि हाँ भैया टेक्निक की मदद से तू आराम से फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक लेवल तक जा सकता है, तो भाई जितना हो सके उतना मेहनत यहाँ पे कर और चल जा। उसके बाद में आके मुझसे मिलना। वो कहता है ओके थैंक यू मास्टर, बाय बाय, इतना बोल के निकल जाता है। और हाँ, किसी कॉम्पिटिशन के बारे में भी कहता है जो कि कुछ दिन बाद यहाँ पे होगा। हाँ, तो कुछ दिन यानी 10 दिन बाद, और 10 दिन बाद का सीन यहाँ पे शीशी होता है जहाँ पे कॉम्पिटिशन की तैयारी हो चुकी थी। वांग का बेटा प्लस उस अकेडमी के जो भी यहाँ पे टीचर्स थे ना, सबके डिसाइपल लोग ना सामने थे। तो वांग का बेटा और साथ ही में जो भी टीचर्स थे टोकन यहाँ पे देते कि भाई तुम्हारा एंट्री टोकन है, ये तुम्हारे पास कॉम्पिटिशन में फतेह हासिल यहाँ पे कर सकते हो, डरने का नहीं, और कॉम्पिटिशन में अच्छा यहाँ पे उखाड़ने का। सब लोग कहते हैं या गुड 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 गुड। दूर से ना कुछ लोग यहाँ पे देखे जा रहे थे और कहते हो लगता है तैयारी हो चुकी है, आई डोंट नो साले लोग टिक पाएंगे या फिर नहीं टिक पाएंगे। हाँ, तो जैसे वांग का बेटा ये सुनता है ना, इसको बुरा लगता है, तो शॉर्ट डेंटन का हमला अपने माइंड से सामने बंदा जिसने ये लाइन बोला ना उसके माइंड पे हिला देता है करके, तो वो भी चौंक जाता है ये क्या था भाई, ये कौन सा हमला हुआ मुझे मालूम ही नहीं चला। और फिर कॉम्पिटिशन यहाँ पे चालू हो जाती है, जिसमें हमारे अकेडमी के स्पेशली हमारे वांग के बेटे के क्लास के जो बच्चे ना आग लगाए जा रहे हैं। तो ये कहते भी जो लोग देख रहे थे कि वो यार ये अकेडमी के बच्चे लोग तो भाई आग लगाए जा रहे, आग लगाए जा रहे, आग लगाए जा रहे। अगर ऐसे बच्चे हमारे अकेडमी में रहते ना तो हमारा मतलब आए हमारा अकेडमी 7वें आसमान में यहाँ पे चल जाता। एक बुड्ढा यहाँ पे था, वो कहता है कि वेल नहीं 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 नहीं, ये अकेडमी के बच्चे आग नहीं लगा रहे, ये अकेडमी के स्पेशल सा क्लास है जहाँ पे कमाल का मिस्टिया सा टीचर यहाँ पर आया है, वो बच्चे लोग यहाँ पे आग लगाए जा रहे हैं। यानी मेन बात अकेडमी में नहीं बल्कि उस टीचर में है। यहाँ पे वांग का बेटा देखता है और कहता है कि हाँ ये जो बच्चे लोग हैं ना भाई, उनका जो एप्टीट्यूड यानी उनका जो क्वालिफिकेशन है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन अगर उनको अच्छे से अगर कल्टिवेशन करवाया ना यार बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। एक दूसरा लड़का था, दूसरा टीचर कह लो, वो कहता है कि वेल ओहो यार ओलो, लेकिन आपके जितना अच्छे नहीं बन सकते, आप तो गजब लेवल के हो। मनी मन ये सोचते कि जिस हिसाब से मैंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, स्पेशली वो दोनों जो बच्चे यहाँ पर ना, वो लोग पक्का कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे। वो लोग जीत जाएंगे तो सूत्रा पैविलियन जहाँ पे मुझे जाना था, मैंने वहाँ पे जाने का परमिशन भी मिल जाएगा। उसके बाद भाई मेरा काम खत्म, फिर अपने यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, तो भाई निकल जाएगा, इनसे अलग हो जाऊँगा। और यही मेरे मास्टर ने कहा था कि इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे रहो। तो कॉम्पिटिशन यहाँ पे ऐसी चालू थी, उतने मेरा पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब पोर्टल के अंदर से ढेर सारे भेड़ियाँ जैसे दिखने वाले जो बीस्ट है ना, बीस्ट या डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे कह लो, वो लोग हमला यहाँ पे कर देते हैं। सारे पब्लिक जाती है डर की, भागो 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 भागो। लेकिन वहाँ का बेटा कहता भागो, अरे भागने से कुछ भी ना होगा, मारो। ये अपना तलवार निकाल कर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अपने जो शॉफर है ना उसके पास में नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई चुएंग जुआंग नाम का जो सिटी है ना, वो सिटी में जहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा था, बीस्टों ने हमला यहाँ पे कर दिया, जो कि भाई सब गोल्डन कोर के ऊपर वाले हैं। तो सारे लोग डर के मारे भागे जा रहे, कुछ लोग आके हीरो बन के खुदे हैं बचाने के लिए। तो जैसे शॉप फैन देखते कि भाई ये सिटी ये जगह, अरे ये तो वही है जहाँ पे ली का बेटा भी गया था, वो सिटी यहाँ पे तो मुसीबत आ जाएगा। सिस्टम सुन भाई जल्दी से प्लेन भेज, यहाँ पे डॉल्स भेज, पपेट यहाँ पे भेज, और मिसाइल वगैरह भेज भाई, जो कुछ सपोर्ट करने के लिए हो सके ना सब यहाँ पे भेज दे। तो सिस्टम कहता है गया, तो वो सब यहाँ पे जा रहा था, और दूसरा ली का बेटा आई मीन वांग का बेटा फाइट किया जा रहा था। सिस्टम पहुंचता कहता है कि अरे वांग के बेटे डोंट वरी, जैसे मास्टर को आइडिया लगा ना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने ढेर सारा सपोर्ट यहाँ पे भेजा है। तो वांग का बेटा भी कहता है गुड, मुझको सपोर्ट की ही जरूरत थी। और उसके बाद ना वांग का बेटा उसके पास था भाई एक औजार मतलब वेपन, यार घर बेस लिया। हमने कई बार देखा इनके पास ना ऐसा घर होता है जो साइज में छोटा है लेकिन एंड में बड़ा कर लेते हैं। तो घर को बड़ा करके जो भी लोग वहाँ पे थे ना कॉम्पिटिशन में, सारे लोग को घर के अंदर यहाँ पे बंद कर देता है कि अंदर आओ मैं मुकाबला करता हूँ। 3 जो भेड़िया यहाँ पे थे वो सामने आ जाते हैं। तो हमारा वांग का बेटा कहते वाओ तुम तीनों का सच्ची में लगता है कि तुम तीनों भाई मुझे मिलकर मार सकते हो। जो सुन देख कहता भाई मार सकते हो, मार के तुझे अपन यहाँ पे खा भी जाएगा। तुझे देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और पानी इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है ना कि भाई नीचे दूसरा जो भेड़िया था ना उसके मुंह पे गिरता है। दूसरा भी चलाता है साले भाई थोड़ा पानी कम निकाल ले, वो ना अपन तेरी बीबी का जाके पानी निकालेगा। सारा भाई सारा का सारा लार मेरे ऊपर यहाँ पे गिरा रहा है। आप सामने से वो कहता है हाँ ठीक है भाई, और अपने वांग के बेटे पे हमला करने को तैयार था। हाँ, तो हमला करने के लिए डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग का बेटा स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है, निकाल के उसकी जान निकाल लेता है। हाँ, एक की जान निकल चुकी है, बाकी दोनों से कहता है हाँ एक की तो जान निकल गई, बाकी तुम दोनों
दोनों में से जिसको मरने का शौक है ना वो सबसे आगे यहाँ पे आ जाए। दोनों की फड़के चालू हो जाती है। पहले दूसरे को कहता है तूने देखा टोटल ना हमारा जो बीस्ट यहाँ पे था 1.8 सेकंड भी यहाँ पे टिक नहीं पाया। मैं तो भाई और भी टिक नहीं पाऊंगा। और छी भाई मुझे एकदम स्मेल बहुत ही गंदा रहा है, ऐसा लगता किसी ने मुँह दिया। अबे तूने मुँह, अबे सर डर के मैं तूने मुँह ही दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ दूसरे वाले ने मुँह दिया था डर के मारे। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो वफा हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपना जो वांग का बेटा था ना भाई, वो फाइट यहाँ पे करा था भाई डेमोनिक बीस्ट जो फॉक्स वाले आया था ना, उनके साथ एक को मार डालता है, बाकी दोनों का मुंह निकल जाता है, जो कि राइटर ने बस फनी करने के लिए निकाला था। लेकिन रियलिटी में वो दोनों हिम्मत के साथ आगे आते हैं और फाइट वाइट यहाँ पे करने लग जाते हैं। और अपना वांग का बेटा भी उनके साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा है। लेकिन वांग ऑफकोर्स उन दोनों पर थोड़ा सा भारी पड़ता है। हाँ तो उनमें से एक है ना कहते कि भाई तू रोक, तू दूसरे को रोक, मतलब बंदे को रोक, जब तक ना मैं अपने से भी स्ट्रॉन्ग बंदे को कॉल करके यहाँ पे बुलाता हूँ। तो वो कम्युनिकेशन करने लग जाता है। उतने में शीश होता है सीढ़ी के अंडर साइड जहाँ पे शायद इनका किंग होगा। आई डोंट नो किंग है कि नहीं, लेकिन इनसे तो स्ट्रॉन्ग है। इनके जैसे एक डेमन जो कि सबको मारे जा रहा है, खुश के हैं, कोई इंसान में सामने टिकेगा नहीं। उतने में इसके पास मैसेज आ जाता है कि हाँ भाई हमको सपोर्ट चाहिए, जल्दी से सीढ़ी के बाहर आओ, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा हमारी बैंड बजा रहा है। तो ये भी कहते साले दो मिलकर ना एक बंदे को हरा नहीं पा रहे, अब मुझे सपोर्ट करने के बुला रहे। जरा हम भी जाकर देखते कि भाई ऐसा कौन सा बंदा है जिसके सामने हमारे दोनों के दोनों हार मान गए। ये निकल जाता है चेक करने के लिए। दूसरी ओर वांग का बेटा अभी भागने लग जाता है। हाँ तो पीछे से वो भेड़ियां भी चिल्लाते कि वो साले अभी तो हीरो बन के बड़ा फाइट कर रहा था, अब क्या वो फट गए, क्या हम क्यों भाग रहे हैं। जो सुनते वांग का बेटा ले 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 जैसे मुझे मालूम ही नहीं है। अबे तुम दोनों से कौन यहाँ पे डरता है, तुम सपोर्ट करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग बंदे से बुला रहे, उससे बचने के दूर जा रहा हूँ। सिस्टम से कहता हेलो सिस्टम, फ्यूजन स्टेज का भाई बंदे का पावर महसूस हुआ है जो कि आने वाला है, मुझसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार, मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, बता भी अब मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम कहता भाग वांग, भाग वांग के बेटे भाग, जितना दूर सके उतना दूर यहाँ पे भाग, भागेगा तो यहाँ पे जिंदा रहेगा वरना मर जाएगा। तो ये भी कहता है कि यार मैं मतलब कैसे हारा है उसका तरीका ढूंढ पूछ रहा हूँ और ये भागने को खाली बोले जा रहा है। लेकिन उतने में जो डेमन है इसके पीछे यहाँ पे आ जाता है। पीछे आने के बाद ना अटैक कर देता है और अटैक से सीधा धमाका। जो भी छोटे मोटे भेड़ियों वाले वुल्फ थे ना वो लोग कहते हैं कि अरे यार गए, हमारे लॉर्ड ने जब हमला यहाँ पे कर दिया ना, वो इंसान का बच्चा बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है वांग का बेटा बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका था। सामने से ये भी कहते कि अरे यार गद्दारी हुआ हमारे साथ यार, हमको लगा भाई धुआं धुआं हो रहा है, भाई वो पक्का मर चुका रहेगा यार। जब तक धुआं था ना वो भागे जा रहा था, उसी का फायदा उठा के देखो कितना ज्यादा आगे यहाँ पे भाग गया। लेकिन बस एक नानसेंस 100 लेवल का बंदा है, नानसेंस 100 लेवल का बंदा मेरे अटैक के सामने यहाँ पे टिक जाएगा यार, ऐसे कैसे यहाँ पे पॉसिबल है। तो पॉसिबल इसलिए था क्योंकि उसके पास कमाल का था भाई क्या बोलते पेंडेंट, जो कि इसके मास्टर ने शॉप ने दिया था, जो कि किसी भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अटैक से ना तुमको बचा लेगा। उसी ने बचा लिया। सिस्टम से कहता यार सिस्टम आइडिया लग गया, तूने मुझे भागने को क्यों बोला था। उसके बाद भागते जाता है और भागते भागते भाई पहुंच जाता है भाई एक ऐसे एरिया में जहाँ पे कोहरा ही कोहरा। सिस्टम से कहता भाई सिस्टम ये क्या है यार, तूने तो इसके बारे में नहीं बताया। सिस्टम कहता है हम सॉरी ये क्या है, हमको भी यहाँ पे नहीं मालूम। उतने में जैसे कोहरा हल्का सा क्लियर होता है ना, इसके सामने सीढ़ी मतलब दिखता है। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई ये सीढ़ी की चीज का है और ये सीढ़ी हमको कहाँ पे लेके जाने वाली है जी, कहीं ऐसा तो नहीं भाई क्योंकि एंशिएंट यूज के अंदर जाने का ये रास्ता यहाँ पर होगा। अरे सिस्टम भाई मैनू बता। सिस्टम कहता सॉरी नो डेटा ओ शिट भाई डिसकनेक्शन, हमारे बीच का कनेक्शन यहाँ पे कट ऑफ, और कनेक्शन यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है। तो सामने से उतने में आवाज आती है कि वेल स्वागत है तुम्हारा हमारे रियून्स में। भाई हमारे रियून्स में एंट्री मारने का मौका, उसके लिए तुमको 2-4 टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल टेस्ट है ये सीढ़ी यहाँ पे चढ़ो। तो ये कहते हैं वो ये तो सच्ची में रियून्स निकल गया और बस सीढ़ी चढ़ के जाना है। तो लेकिन जैसे सीढ़ी पे चढ़ता है ना तो एक असौल यहाँ पे था जो कि कह रहा था, वही उंगली करके इसको भगा देता है। ये कहते हुए जो बंदे फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर लेवल के ना वो लोग एंट्री नहीं मार सकते हैं। तो ये भी सोचता है कि अरे यार फाउंडेशन बिल्डिंग वाले एंट्री ही नहीं मार सकते, नसीब ही खराब है यार, अरे पूरा नसीब खराब है। डोंट वरी, इसके पास था ना छोटा सा घर जिसमें इसने सारे अकेडमी के बच्चे लोग को सारे लोग को बंद किया था, उनको निकालता है ताकि भाई वो सब फाउंडेशन बिल्डिंग के ही है। तो वो सब जैसे निकलते रो रहे थे कि अरे यार मम्मी मैं तो मरने वाला हूँ, कोई तो बचा लो। तो वहाँ का बेटा उनके अंदर जोश डालता है, वो कहता है निराश मत हो, इस जो अटैक यहाँ पे हुआ ना वो तो थोड़े बहुत छोटे मोटे डेमन का अटैक हुआ है, इससे पहले कभी वहाँ स्ट्रॉन्ग भी अटैक हो चुका है और आगे चल के और स्ट्रॉन्ग भी अटैक होगा। इस बार मेन टाइगर जो बड़े बड़े कल्टिवेटर है वो लोग यहाँ पे बने, इसलिए भाई तुम जैसे जो मासूम अगर छुपे रहोगे ना बच यहाँ पे जाओगे, हिम्मत मत यहाँ पे हार मानो। वो लोग कहते ओके ठीक है भाई हार नहीं मानेंगे। ये सामने से बताता देखो भाई सामने तुमको रियून्स में जाने के दरवाजे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो फाउंडेशन बिल्डिंग के या उससे कम लेवल के बंदे ने खाली वो लोग ही जा सकते हैं, यानी मैं नहीं जा सकता, तुम लोग खाली जा सकते हो। तो भाई जाओ। तो सब लोग जोश में आते और कहते यस हमको स्ट्रॉन्ग बनना है, हमको बदला यहाँ पे लेना है, इसलिए हम तो यहाँ पे जाएंगे, इसलिए लेट्स गो। इतना बोल के सबके सब निकल जाते हैं और जैसे निकलते ना तो वहाँ के बेटे को 9 अलग अलग कलर के स्वॉर्ड ऐसा अपीयर होते हुए दिखा देता है। कंफ्यूज भाई ये
क्या है तब एक मिस्टीरियस सा छाया इसके पीछे आता है। इससे कहते हैं कि वे लोग जो 9 स्वॉर्ड है ना बड़े कमाल कमाल के स्वॉर्ड है जिनके पास अलग अलग एबिलिटी है। जो भी बंदे अंदर यहाँ पे जा रहे ना जिनका नसीब यहाँ पे अच्छा रहा ना उसको यहाँ पे एक स्वॉर्ड इनहेरिटेंस करने का मौका मिलेगा। और लगता है तो उनका मास्टर यहाँ पर है, लेकिन मास्टर भाई कभी भी जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता, यानी यू डिजर्व टू डाई इतना बोल के ना अटैक कर देता है। लेकिन वो जो पेंडेंट था भाई जिसने लास्ट टाइम इसकी जान बचाई थी, हाँ एक से ज़्यादा पेंडेंट मिला था तो सेकंड टाइम भी पेंडेंट यहाँ पे जान बचा लेता है, उस शाये को ही खत्म कर देता है। तो वहाँ का बेटा भी कहता है वाह यार कितना लकी हूँ, मास्टर ने जो पेंडेंट यहाँ पे दिया था ना दूसरी बार इस पेंडेंट ने मेरी जान बचा ली है, लेकिन मैं थक बहुत ज़्यादा चुका हूँ। तो बैठ के अपना कल्टिवेशन करके खुद को रिकवर करने की कोशिश करता है, इसलिए आराम से बैठ के अपना कल्टिवेशन कंटिन्यू करता है। उसका सीन है टोनी फॉक्स वाले डेमन के ऊपर जहाँ पे वो जो उनका डेमो लॉर्ड था इंतजार कर रहा था, छोटे मोटे जो डेमोस यहाँ पे थे फॉक्स वाले जो सबसे पहले मुंह दिए थे आते हो कहते हाँ वो जो इंसानी बच्चा था ना यहीं पर आया और आके यहीं पे गायब हो गया। ऐसा लगता है ना उसको कोई सीक्रेट रूम में जाने का रास्ता मिला है और वहीं पे कहीं चला गया होगा जी चक्कर में, अचानक से यहाँ से डिसअपियर हो गया ना। जो सुनते भाई इनका लॉर्ड बड़ा गुस्सा करता है और कहता है गधों के बच्चे दम कुत्ते जैसा भेड़िए जैसे दिमाग तुम्हारे अंदर यहाँ पर है, ये नहीं कि और भी अच्छे से दिमाग यहाँ पे उसके लोग अच्छे से दिमाग यूज़ करते हो तो वो कभी यहाँ पे आ ही नहीं पाता और हमारे हाथों से बच के जा नहीं पाता। ये लोग भी सोचते कि यहाँ भी भेड़िए जैसे दिमागी, क्योंकि भाई हम लोग भेड़िए जो ठहरे सामने सो कहते हैं डोंट वरी, सबसे पहले जो सीक्रेट में ना उसके बारे में पता लगाओ, उसको पास जाएंगे उसको मारेंगे एंड देन जो भी सीक्रेट में खजाना ना सारा खजाना हम लोग रखेंगे, उसको मार के ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी छोड़ देंगे, उसका जो मीट है ना हाँ उसका सूप बना के खाएंगे। उतने में आसमान से हमला आता है जो हमला इन सबके बैंड बजा देता है। तो ये सभी डर जाते हो, कहते हैं भाई कौन है भाई कौन हमला कर रहा है। तो आसमान में सन वुकोंग, हाँ वुकोंग बेसिकली आ चुका था जो कि रियल वुकोंग नहीं था भाई, हमारे मेन कटर शॉप फैन ने बनवाया ही होगा कोई पपेट जैसा। और कहते क्या 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 तुमने क्या बोला, तुम वांग के बेटे को मारना चाहते हो। इससे पहले थे कुछ बंदे जो कि मेरे डिसाइपल को मारना चाहते थे, मालूम है कि एंड में क्या हो गया, वही सारे बंदे मर गए जो कि मेरे डिसाइपल को मारना चाहते थे। तुम भी उनमें से आते हो जो मेरे डिसाइपल को मारने के बारे में कह रहे हो, तुम सब एक साथ यहाँ पे मरोगे अमितबा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई ये सन वुकोंग इन बंदों के कैसे बैंड बजाता है, जैसे भी बजाएगा मजा ही आ जाएगा देख के। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।